Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा, जो हमने मर्ज टैग रिलेटेड सारे ट्यूटोरियल ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। जो रिसेंट सा वीडियो था ना हमारा मर्ज टैग यूजिंग, हमने लॉगिन और साइन अप का इन डिटेल वीडियो देखा था, ठीक है। तो अभी मैंने सोचा क्यों ना मैं फिर एक प्रोडक्ट का भी दिखाऊं जिसके अंदर इन डिटेल वीडियो, जहाँ पे हम लाइक बैकएंड का यूज करके प्रोडक्ट एपीआई क्रिएट करेंगे, फ्रंट एंड में हम उनको इंटीग्रेट करेंगे, जैसे कि प्रोडक्ट हम फेचिंग करेंगे और ऐड टू कार्ट फंक्शनैलिटी देखेंगे, ठीक है। तो इस वजह से मैंने सोचा इन डिटेल एक वीडियो बनाते हैं इसके ऊपर। तो मैं आज लेकर आ चुकी हूँ प्रोडक्ट लिस्ट पेज इन ई कॉमर्स वेबसाइट। तो बेसिकली हम ई कॉमर्स वेबसाइट में का ये कंसेप्ट आज हम क्लियर करेंगे, जिसके अंदर लाइक ऐड टू कार्ट वगैरह सारे फंक्शनैलिटी रहने वाला है, ठीक है। छोड़ो। तो देन आज हम यूज करने वाले लाइक फ्रंट एंड में हम यूज करेंगे रिएक्ट जेएस प्लस टेलविन सीएसएस, बैक एंड में हमारा रहेगा एक्सप्रेस जेएस एंड डेटाबेस हम यूज करेंगे मंगोडीबी, ठीक है। सो फुल मर्ज स्टैक डेवलपर का ये प्रोजेक्ट रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से इस वीडियो को स्टार्ट कर देती हूँ मैं। बेसिकली देखो, मैं अपने सिस्टम में आ चुकी हूँ, जहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर चुकी हूँ मैं, वर्किंग प्रोजेक्ट बोल के। इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है, तो हम एक और नया फोल्डर क्रिएट करते हैं जो हमारा एक्चुअली बैक एंड रहने वाला है, ठीक है। तो बैक एंड एक्सप्रेस बोल के मैं इसका नेम दे देती हूँ अभी के लिए, ठीक है। सो सिंपली इसको ओपन करते हैं। ट्यूटोरियल पॉइंट ऑलरेडी हो चुके हैं, तो इसीलिए मैं स्पीड में सारी चीजें आपको क्लियर कर दूंगी, ओके। तो हम हर चीज एकदम स्पीड में देखने वाले, ठीक है। लेकिन इन डिटेल देखेंगे, ऐसा नहीं कि कुछ भी स्किप करके बताऊंगी, ठीक है। सो देखो, मैंने सिंपली टर्मिनल ओपन कर दिया, उसके बाद मैंने क्लियर कर दिया नोड हाइपन वी। सबसे पहले देखो, जब भी आप एक्सप्रेस जेएस का या रिएक्ट पर काम करोगे, तो दो चीजें आपको चेक करनी है। आपके सिस्टम में नोड और एनपीएम इंस्टॉल होना चाहिए, यानी कि नोड इंस्टॉल होने चाहिए बेसिकली। अगर आप उसका वर्जन चेक करना चाहते हो, ऐसे कर सकते हो। उसके बाद आपको एनपीएम इनिट करना है। तो एनपीएम इनिट करोगे तो यहाँ पे ऐसी चीजें पूछा जाता है, बेटर क्या है एनपीएम इनिट हाइपन वाई कर दो। बिना कुछ पूछे आपको डायरेक्ट एक पैकेज डॉट जेसन वाला फाइल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। सो इस नेम के साथ मेरा देखो पैकेज डॉट जेसन एक फाइल क्रिएट हो चुका है। तो बेसिकली एनपीएम इनिट हाइपन वाई आपको डालना है, ना कि एनपीएम इनिट सारी चीजें लाइक स्किप करने के लिए। एंड इसको मैं सिंपली कोड डॉट करके वीएस कोड में ओपन कर देती हूँ उस फोल्डर को। तो जैसे देख सकते हो, पैकेज डॉट जेसन बोल के एक फाइल मेरे पास यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। जैसे अभी जस्ट हमने एनपीएम इनिट करने के बाद यहाँ पर भी देख सकते हो कुछ नहीं था पहले, अभी पैकेज डॉट जेसन वाला फाइल आ गया, ठीक है। अब सबसे मेन चीज हमारा क्या है, मेन हमारा फाइल है इंडेक्स डॉट जेएस। तो अभी हमारे पास कोई इंडेक्स डॉट जेएस वाला फाइल नहीं है, तो बेसिकली हमें वो क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। तो हम एक इंडेक्स डॉट जेएस वाला फाइल क्रिएट कर देते हैं फिर। तो यहाँ से मैं इंडेक्स डॉट जेएस एज इट इज कॉपी कर लेती हूँ और साइड में आके पेस्ट कर लेती हूँ, ठीक है। तो हमारे पास एक सिंपल सा इंडेक्स डॉट जेएस फाइल क्रिएट हो चुका है। तो अभी क्या करती हूँ, इसके अंदर ना एक कंसोल प्रिंट करते हैं, ताकि हम देखते हैं जब भी हम ये प्रोजेक्ट रन करेंगे तो हमें वो कंसोल डिस्प्ले होता है या नहीं होता है। तो कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं डालूंगी हेलो श्रुति, ठीक है। सो सिंपली इसको रन करने के लिए आपको क्या डालना है, कमांड में आपको बताती हूँ। आपको डालना है नोड इंडेक्स डॉट जेएस, ठीक है। ये पैकेज डॉट जेएसएन के अंदर अभी तक हमने नोड में उनको करा नहीं है, लेकिन अभी हम करेंगे सिर्फ नोड इंडेक्स डॉट जेएस। तो हेलो श्रुति हमें कंसोल में डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। सो सिंपली हमारे यहाँ पे वर्किंग है प्रोजेक्ट, कुछ एरर नहीं, कुछ नहीं है, ठीक है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें सबसे पहले एक्सप्रेस जेएस को इंस्टॉल करना है। अभी तो हमने नोड पर वर्क करा है, लेकिन हमें तो एक्सप्रेस का करना है ना। तो एक्सप्रेस नोड का ही फ्रेमवर्क है, तो इसलिए सबसे पहले नोड को इंस्टॉल करके सिंपली ये करना पड़ेगा, एंड देन एक्सप्रेस एक पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको npm इंस्टॉल एक्सप्रेस लिखना है, दैट्स इट। तो यहाँ पे हमारे पास एक इंस्टॉल हो चुका है एक्सप्रेस का पैकेज। तो यहाँ पे डिपेंडेंसी के अंदर आपको उसके वर्जन के साथ एक्सप्रेस जेएस डिस्प्ले हो जाएगा, प्लस आपके पास नोड मॉड्यूल्स बोल के फोल्डर नहीं था, वो भी यहाँ पे क्रिएटेड है, क्योंकि इसी के अंदर हमारे रिलेटेड सारे पैकेजेस के जो भी रिलेटेड फाइल्स रहते हैं वो सारी चीजें वहां पे स्टोर रहती है, ठीक है। उसको आपको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है। अभी हम इंडेक्स डॉट जेएस को हटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक्सप्रेस डॉट जेएस का कोड लिखते हैं एक्चुअली यहाँ पे, ठीक है, जो रन होने वाला है हमारा एक्सप्रेस का। अभी तो हमने एक सिंपल सा कंसोल लिखा था, तो इसको हटा देती हूँ मैं, ठीक है। सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना है एक्सप्रेस को, ठीक है। तो एरर आ रहा है यहाँ पे, मैं आपको बताती हूँ इसका इलाज क्या है, ठीक है। छोड़ो। तो ये इंपोर्ट कर लेते हो एक्सप्रेस को फ्रॉम एक्सप्रेस से, ठीक है। तो बेसिकली आपका एज इट इज मैं जैसा लिख रही हूँ वैसा ही लिखना है, ठीक है। दैट्स इट। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, कॉन्स्ट करके एक ऐप क्रिएट करते हैं, ठीक है। सो कॉन्स्ट, यहाँ पे मैं सिंपली एक ऐप लिख देती हूँ। तो एक्सप्रेस को यहाँ पे कॉल कर लेते हैं, ठीक है। जब भी मैं ऐप को कॉल करूंगी तो एक्सप्रेस कॉल हो जाएगा, ठीक है। दैट्स इट। सो सिंपली अभी देखो पैकेज डॉट जेसन में इसको आपको एक इलाज है एरर का, मैं आपको बाद में बताऊंगी कि एरर क्या है और एरर का इलाज क्या है। उसके बाद मैं चाहती हूँ जो मेरा एक्सप्रेस डॉट जेएस है ना, वो किस पोर्ट पे चले। तो इसलिए मैं यहाँ पे डिफॉल्ट में एक पोर्ट देना चाहती हूँ, जो है मैं 3000 पर चलना चाहती हूँ, तो 3000 दे दिया, ठीक है। तो यहाँ इसको कॉल करने का कैसा है देखो, ऐप डॉट लिसन
इस पोर्ट पे यानी कि जो आपने 3000 दिए है ना, इस पोर्ट पे आप एक फंक्शन चलाओ और उसके अंदर यानी कि आपका प्रोजेक्ट रन करो और उसके अंदर मैं कंसोल डॉट लॉग दे रही हूँ कि सर्वर इज रनिंग ऑन और ये पोर्ट आपको डिस्प्ले हो जाए सिंपली, मतलब सिंपल आपको डिस्प्ले हो जाए बोल के, ठीक है। तो इसके अंदर मैं आ जाती हूँ। तो पहले तो इसको ये ब्रैकेट को हटा देती हूँ, वो सिंगल कोट ब्रैकेट चाहिए मुझे क्योंकि इसके अंदर मैं डॉलर साइन लगा के पोर्ट भी डिस्प्ले करना चाहती हूँ, ठीक है, हमारा जो भी पोर्ट है। सो सिंपली यहाँ पे लिख देती हूँ मैं लाइक ये वाला पोर्ट, ठीक है, जिसके अंदर बेसिकली 3000 है, एज इट इज 3000 मुझे डिस्प्ले हो बोल के, ठीक है। ठीक है, इसके सामने मैं लोकल होस्ट भी लिख लेती हूँ ना, ताकि इसी को कॉपी पेस्ट करके हम लाइक सिंपली हम अपने ब्राउज़र पर रन कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स इट, बस इतना ही डालना था और यहाँ पे रन करने के लिए आपको एज़ इट इज़ नोड इंडेक्स डॉट जेएस डालना पड़ेगा और मैंने जो बोला था कि आपको एक एरर आता है, ठीक है, इम्पोर्ट पर, कि इम्पोर्ट स्टेटमेंट यहाँ पे वर्क नहीं होता है। इसका इलाज क्या है, आपको इम्पोर्ट के अलावा आपको रिक्वायर करना पड़ेगा, ठीक है, अभी के लिए हम इम्पोर्ट का यूज़ करेंगे बाद में, लेकिन उसका इलाज क्या है मैं बाद में बताऊँगी। लेकिन अभी एरर हटाने के लिए मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर आपको इम्पोर्ट पे एरर आ रहा है, तो आप इसको ऐसे रिक्वायर में लिख सकते हो, ठीक है। एंड फिर से हम इसको क्लियर करके रन कर लेते हैं। तो ये देखो मुझे एक कंसोल आ गया, सर्वर रनिंग ऑन लोकल होस्ट 3000। सिंपली इसको कॉपी कर लेती हूँ और ब्राउज़र पे चली जाती हूँ मैं। सो यहाँ पे मैं पहले तो डायरेक्शन रख देती हूँ अपने फाइल के, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिंपली मैं अपने लोकल होस्ट 3000 डालती हूँ तो कैनॉट गेट बोल के यहाँ पे मुझे मतलब एपीआई कोई हमने राउट वगैरह दिया नहीं, तो इसलिए ये हो रहा था, ठीक है। कोई नहीं, हमारा प्रोजेक्ट तो रन हो रहा है, चलो ठीक है। अभी मुझे रिक्वायर नहीं, मुझे इंपोर्ट ही यूज करना है क्योंकि वही स्टैंडर्ड ES6 मॉड्यूल हम यूज करने वाले। तो इसके लिए हमें क्या इलाज है मैं आपको बताती हूँ। मेन चीज से देखो, अभी हमारे पास पैकेज डॉट जेसन फाइल है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको आना है, यहाँ पे कहीं पर भी लाइक लास्ट में ही लिखो कॉमा देकर आपको क्या करना है, टाइप आपको मॉड्यूल देना है, दैट्स इट, टाइप पोलन मॉड्यूल, दैट्स इट, बस इतना सा ही इलाज है इसका। ये ऐड करोगे तो इंपोर्ट अपने आप चलने लगेगा, ठीक है। तो सिंपली इतना सा लिखना है आपको, यहाँ पे क्लियर कर लेते हो और फिर से मैं यहाँ पे नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर लेती हूँ और कोई एरर नहीं और हमारा प्रोजेक्ट रन भी हो गया, देख रहे हो, मतलब इतना सा ही एरर था उसका। चलो ठीक है, तो ये भी हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्या करती हूँ, मैं एक राउट दे देती हूँ ताकि हमें वहाँ जो लोकल होस्ट 3000 लिख रही हूँ ना, तो ब्राउजर पे कुछ तो कुछ डिस्प्ले हो जाए। जैसे मुझे हेलो श्रुति कंसोल में डिस्प्ले हो रहा था, वैसे मैं चाहती हूँ कि वहाँ पे डिस्प्ले हो जाए। तो इसलिए मैं यहाँ पे लाइक कमेंट में राउट्स लिख लिया और इसको भी कॉल करने का बहुत ईजी तरीका है, आपको लिखना है ऐप डॉट गेट, क्योंकि ये गेट एपीआई है। तो बेसिकली आपको बस गेट एपीआई के लिए गेट ही लिखना पड़ेगा, पोस्ट रहेगा एपीआई तो पोस्ट लिखना पड़ेगा। गेट एपीआई इसलिए लिखा है क्योंकि देखो स्लैश यानी कि उसका राउट हम दे रहे हैं, स्लैश यानी कि डिफॉल्ट में आपका जो पोर्ट पर लोकल होस्ट पोर्ट पे चल रहा है उसके अंदर आप क्या रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट चाहते हो। तो सिंपल है, देखो आपको दो पैरामीटर पास होगी जो है रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। तो हम चाहते हैं रिस्पॉन्स में मुझे मिले, तो रिस्पॉन्स डॉट सेंड के अंदर मैं चाहती हूँ कि कोई मैसेज प्रिंट करो। तो मैसेज क्या है, हेलो श्रुति, दैट्स इट, बस इतना सा ही सिंपल सा ये 2 लाइन का कोड लिखना है आपको, ठीक है। अब इसको मैं फिर से क्लोज करना पड़ेगा, फिर से रन करूंगी तभी मुझे यहाँ पे रिफ्रेश करने पे मुझे डिस्प्ले होता है, ठीक है। क्योंकि हमारा सर्वर एक बार ही रन होता है, क्योंकि नोड इंडेक्स डॉट जेएस एक बार रन होता है। अगर मैं कुछ भी चेंजेस करती हूँ तो रिटर्न मुझे क्लोज करके फिर से रन करना पड़ता है, ठीक है। आई होप आपको ये पता होगा। लेकिन इसी जगह आपको ऐसे बार बार कुछ भी चेंजेस करते हो ना, तो क्लोज करके फिर से रन, क्लोज करके फिर से रन करना पड़ता है। तो बेटर ऑप्शन क्या है कि एक बार सर्वर अगर हमने रन कर दिया, दैट्स इट, उसके अंदर कितने भी चेंजेस करो, कुछ भी करो, जब तक कि मैं इधर आके इसको क्लोज ना करूँ तब तक वो चलता ही रहना चाहिए बैकग्राउंड में। तो इसके लिए हमारे पास एक पैकेज रहता है नोडमोन बोल के, ठीक है। तो सिंपली हम उस पैकेज को इंस्टॉल कर लेते हैं यहाँ पर। तो इसके लिए आपको डालना है npm i नोडमोन एंड दैट्स इट, आपको यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। ये देखो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है एंड डिपेंडेंसी के अंदर हम आके चेक भी कर सकते हैं, नोडमोन हमारे इस वर्जन में इंस्टॉल हो चुका है, दैट्स इट। सो अभी मैं इसको फिर से क्या कर लेती हूँ, लाइक अब इस बार मैं नोड इंडेक्स डॉट जेएस डाल देती हूँ। ऐसा नहीं है कि अभी इसके अंदर मैंने लाइक पैकेज इंस्टॉल करा तो कुछ भी चेंज करती हूँ तो यहाँ पे आके मैं अपडेट करती हूँ तो वहाँ पे वो वर्क हो जाएगा, नहीं। तो ऐसा नहीं होता है, ये देखो रीस्टार्ट नहीं हुआ है, एज इट इज हमारा है। यानी कि आपको फिर पैकेज इंस्टॉल करके उतना ही रखना नहीं है, उसका यूज भी करना है। तो उसका यूज कहाँ पे करोगे आप, पैकेज डॉट जेसन में, ठीक है। तो ये स्क्रिप्ट वाले टैग के अंदर आपके पास कुछ भी लिखा होगा ना, उसको हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखना है डबल कोट में स्टार्ट और यहाँ पे आपको लिखना है स्टार्ट पर क्या हो जाए, नोड मोन इंडेक्स डॉट जेएस चल जाए, यानी कि नोड इंडेक्स डॉट जेएस नहीं, नोड मोन इंडेक्स डॉट जेएस। या तो आप अगर इस बार रन करना चाहते हो तो क्या रन कर सकते हो पता है क्या, अभी हम इतने देर तक नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर रहे थे, अब हमें एक्चुअली रन क्या करना है, नोड मोन इंडेक्स डॉट जेएस करोगे तभी वो रीस्टार्ट करेगा। यानी कि बेसिकली यहाँ पे आपका जो एक्चुअली
वर्क होना चाहिए वैसा वर्क होगा। अभी भी ये वर्क नहीं हो रहा है क्योंकि हम नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, इसको हटा देती हूँ। अभी तो हमने नोड मोन इंडेक्स डॉट जेएस डाला है, तो एज इट इज हम इसको रन करके मैं आपको दिखा देती हूँ कि वर्क कैसा होता है, ठीक है। सो इसको क्लियर कर लेती हूँ पहले तो मैं, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे नोड इंडेक्स की जगह मुझे क्या डालना है, नोड मोन इंडेक्स डॉट जेएस डालना है, ठीक है। सो यहाँ पे मोन कर लेती हूँ, दैट्स इट। अभी देखो यहाँ पे ये रनिंग सर्वर लोकल होस्ट एज इट इज डिस्प्ले हो रहा है और मुझे सारी चीजें डिस्प्ले हो रहा है, और यहाँ पे आके रिफ्रेश भी कर दिया। अब मैं क्या करती हूँ, इंडेक्स डॉट जेएस में आके यहाँ पे कुछ चेंज कर लेती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे मैंने चेंज करके सेव कर लिया, अगर मैं यहाँ पे आके देखती हूँ टर्मिनल में, तो ये देखो रीस्टार्टिंग ड्यू टू चेंजेस, यानी कि अभी जस्ट मुझे रिफ्रेश करना है तो ऑटोमेटिकली मुझे अपडेटेड वैल्यू देगा। तो बेसिकली ये बैकएंड में चलता जाएगा, एंड ये आपका लाइक जब भी आप कुछ चेंज करोगे तो रीस्टार्ट होता जाएगा। तो ये बेटर है ना, यही आपको डालना है, ऐसा भी नहीं है यही कमांड आपको, इसके अलावा सिंपल आपको कमांड कौन सा डालना है, npm स्टार्ट, ये भी डालोगे ये भी चलेगा। तो बेसिकली npm स्टार्ट पर भी सर्वर आपका ऐसे ही चलेगा बैकएंड में, एंड नोडमोन इंडेक्स डॉट जेएस डालोगे तो भी सर्वर आपका बैकएंड में ऐसे ही चलेगा। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो नोडमोन इंडेक्स डॉट जेएस डालो या npm स्टार्ट डालो। बेसिकली मैं तो रेफर करूंगी npm स्टार्ट करो, क्योंकि थोड़ा सा स्टैंडर्ड लगता है वो, ठीक है। सो सिंपल, तो सिंपल सा हमारे यहाँ पे प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, ठीक है। इसके रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट थी वो चीजें, जैसे कि एक और चीज है, जैसे देखो अभी क्रेडेंशियल, जैसे कि हमारा पोर्ट जो है ना वो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंशियल कोड रहता है, ठीक है, मतलब कॉन्फिडेंशियल डेटा रहता है जिसको हम यहाँ पे नहीं ऐड कर सकते। इसको ऐड करने के लिए हमारे पास एक डॉट env फाइल होना चाहिए, ठीक है। तो सिंपली डॉट env फाइल क्रिएट करते हैं और इसके अंदर ही इस पोर्ट को ऐड करते हैं, लेकिन पोर्ट जो लिखा है ना उसको कैपिटल में लिखते हैं, ताकि इसका यूज हम लाइक ऐसा लगे कि ये थोड़ा सा लाइक सच में ये है। तो इस वजह से मैं क्या करती हूँ, देखो यहाँ पर मैं उस पोर्ट को एक्सेस करती हूँ। तो कैसे एक्सेस करना है, देखो अगर आपके पास डॉट env फाइल है तो उसको एक्सेस करने का तरीका भी अलग है, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे मैं कॉन्स्ट करके एक वेरिएबल बना देती हूँ। सेम मैं पोर्ट ही लिखती हूँ जो यहाँ पे ऑलरेडी पास कर चुकी हूँ, ठीक है। इक्वल्स टू, अब मुझे ये पोर्ट यहाँ से यहाँ पर एक्सेस करना है। तो कैसे करेंगे, देखो आपको लिखना है प्रोसेस डॉट env डॉट, और जो भी आप वेरिएबल का नेम पास कर चुके हो एज इट इज कॉल करना है। तो सिंपल हमारा वेरिएबल का नेम क्या था, कैपिटल में पोर्ट था, जो मैं कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ बेसिकली। तो एज इट इज आपको ये पास करना है, ठीक है। सिंपल, आपको बस इतना ही करना है। लेकिन अब डॉट env फाइल तो हमने यूज कर लिया, लेकिन अभी ये वर्क होगा आपको लगता है, नहीं होगा ना, क्योंकि डॉट env फाइल वो एक्सेस कैसे करे, उसको हमने एक्सेस कर तो बोला है। इसके लिए भी हमारे पास एक पैकेज है एक्चुअली। अगर मैं ये प्रोजेक्ट अगर रन करती हूँ ना, तो देखो मुझे लोकल होस्ट अनडिफाइंड बता रहा है क्योंकि उसको पोर्ट ही नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए आपको एक पैकेज इंस्टॉल करना है जो है डॉट env, एज इट इज नेम के साथ वो पैकेज है। सिंपल सा ये पैकेज इंस्टॉल कर लिया। अब हमने पैकेज इंस्टॉल कर लिया, यहाँ पर आके एक बार चेक भी कर लेते हैं। ये देखो इस वर्जन में आ गया। अब इसका यूज हमें कहाँ करना है, इंडेक्स डॉट जेएस में करना है। तो हम इसको इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। जब भी आपको यूज करने थे उसको इंपोर्ट करना पड़ता है, तो इंपोर्ट डॉट env फ्रॉम डॉट env से ही, ठीक है। एज इट इज नाम के साथ रख देते हैं हम, ठीक है, डॉट env, दैट्स इट। अब इसके बाद हमें इसका यूज करना है, तो हम क्या करते हैं, कॉन्फ़िग करते हैं, ठीक है। तो सिंपली आपको यहाँ पे लिखना है डॉट env डॉट कॉन्फ़िग, एंड दैट्स इट। आपको बस इतना सा लाइन लिखना है बस। फिर अभी कोई एरर नहीं आएगा और आपको जो आपने पोर्ट दिया है वो आपको डिस्प्ले हो जाएगा। वेट, अब मैं npm स्टार्ट कर लेती हूँ। अब ये देखो लोकल होस्ट 8000 पे मेरा ये प्रोजेक्ट रन हो रहा है, देख लो परफेक्ट, हमारा पोर्ट ले लिया उसने 8000, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर मैं आती हूँ 3000 पे चल रहा था ना ये, अगर रिफ्रेश करती हूँ तो कांट रीच दिस पेज आ गया, 8000 कर लेती हूँ तो हेलो श्रुति रन हो गया। मतलब जो भी कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है वो आपको डॉट env में रखना है, जैसे कि आपका मंगोडीबी का यूआरएल, कोई आपके पास लाइक ऑथ का सीक्रेट की वगैरह होगा तो वो भी, ठीक है। एंड अगर आपका ये पोर्ट अगर बिजी होगा तो और हम यहाँ पे दे सकते हैं 8001, ठीक है। अगर आपका 8000 बिजी होगा तो और वो चलेगा 8001 पर, तो आप ये भी डालना भूलना मत, ठीक है। दैट्स इट, बस हमारा यहाँ पे प्रोजेक्ट रेडी हो चुका है, हमारा एक्सप्रेस जेएस यहाँ पे सेटअप हो चुका है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे एपीआईज क्रिएशन, ठीक है। तो सिंपली हमारा प्रोडक्ट एपीआईज क्रिएट करने वाले, तो प्रोडक्ट रिलेटेड जो भी चीजें लगने वाली मैं सारी चीजें आपको बताऊंगी, ठीक है। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारा एक फोल्डर स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। अब सिंपली हमारे उस प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं और यहाँ पर हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो सिंपल सा फॉर्मेट रखती हूँ जैसे मैं ट्यूटोरियल में बोलती हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास एक कॉन्फिग बोल के एक फोल्डर रहता है, जिसके अंदर हमारे डेटाबेस कनेक्शन के सारे
लाइक फाइल्स रहेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है मॉडल्स, तो यानी कि हमारे जो भी टेबल्स हम क्रिएट करेंगे, हमारे कलेक्शंस हम क्रिएट करेंगे, तो उसके अंदर ये सारी चीजें हम ऐड करेंगे, ठीक है। जो भी फाइल इसके रिलेटेड रहेंगी इसके अंदर क्रिएट होंगी। उसके बाद हमारे पास आता है कंट्रोलर्स, यानी कि इसके अंदर हमारे सारे फंक्शंस आते हैं। अभी हमारे पास टेबल बन गया तो ऐड एडिट डिलीट वाले सारे कर्ड ऑपरेशन वगैरह सारे जो भी ये रहता है ना एपीआईज के फंक्शंस, वो हम इसके अंदर क्रिएट करेंगे। एंड हमारा लास्ट रहता है राउट्स, जिसके अंदर एक्चुअल में हम राउट देंगे कि इस राउट पे ये वाला कोड ओपन ओपन हो जाए, इस राउट पे ये वाला फंक्शन चल जाए। दैट्स इट। अब सिंपली मैं सभी फाइल्स क्रिएट कर लेती हूँ। जैसे कॉन्फिग के अंदर हमारा db.js आता है, जो बेसिकली डेटाबेस कनेक्टिविटी का जो भी कोड रहता है वो हम इसके अंदर लिखेंगे, ठीक है। सभी के अपने अपने फाइल्स रहेंगे। जैसे देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मॉडल्स के अंदर, यानी कि आपको सबसे पहले एक कलेक्शन चाहिए, टेबल चाहिए। तो हमारे पास टेबल कौन सा चाहिए, हमें चाहिए product.js का टेबल, यानी कि प्रोडक्ट का टेबल। सो product.js हम इसका फाइल नेम दे देते हैं, या तो आप ऐसा भी लिख सकते हो product.models.js, या आप लिख सकते हो product model.js। आपकी मर्जी है, आप जैसा फोल्डर स्ट्रक्चर चाहते हो वैसा आप लिख सकते हो। तो बेसिकली मैं चाहती हूँ जैसे product.model.js ऐसा, ठीक है। तो ऐसा मैं इसको एज इट इज नेम के साथ यहाँ पे ऐड कर लेती हूँ। तो इसी के साथ हमारा कंट्रोलर भी बनेगा नेक्स्ट। तो हमारा रहेगा कंट्रोलर का नेम भी लाइक product.controller.js, ठीक है। आप ऐसा लिखना चाहते हो ऐसा लिखो, या तो आप product.controller.js ऐसा लिखो, आपकी मर्जी, ठीक है। देन राउट भी बनेगा हमारा। राउट भी आप ऐसे ही ऐड कर सकते हो, लाइक product.route.js लिख सकते हो, या तो आप product route.js ऐसा लिख सकते हो। मतलब आपकी मर्जी यार, फाइल स्ट्रक्चर आप अपने हिसाब से कर सकते हो। भाई बस फोल्डर स्ट्रक्चर कैसा रखो वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। सो सिंपली हमने ये सारे फाइल्स क्रिएट कर दिया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेटाबेस कनेक्टिविटी का कोड करेंगे, ठीक है। सो सिंपली चलते हो अब db.js के अंदर, एंड वहां पर हम अपना डेटाबेस कनेक्टिविटी का कोड लिखेंगे, ठीक है। तो डेटाबेस के लिए मैं यूज करने वाली हूँ मंगोडीबी डेटाबेस। बेसिकली मंगोडीबी डेटाबेस के अंदर भी हमारे पास टू टाइप यूज है, ठीक है। जैसे एक ऑनलाइन यूज कर सकते हो या तो ऑफलाइन यूज कर सकते हो। तो मैं ऑफलाइन यूज करने वाली हूँ क्योंकि मैं लोकली बना रही हूँ। तो लोकली के लिए बेटर ऑप्शन है कि आप लोकली हर चीज यूज करो जैसे ऑफलाइन, ठीक है। जब मैंने ऑलरेडी ये सारी ट्यूटोरियल्स वीडियोस दे चुके हैं जिसके अंदर आप ऑनलाइन यूज करना चाहते हो तो कैसे यूज कर सकते हो, ऑफलाइन यूज करना चाहते हो तो कैसे कैसे कनेक्ट करना है, क्या करना है, हर चीज ओके ऑलरेडी ट्यूटोरियल्स है। प्लीज आप एक बार प्लेलिस्ट जरूर देखना एक्सप्रेस जेस का, अगर आप सच में बेसिक टू एडवांस प्लेलिस्ट सीखना चाहते हो तो, ठीक है। तो चलो ठीक है, अब हम ऑफलाइन यूज करना चाहते हैं तो सिंपली मैं अपना ऑफलाइन में हमने मंगोडीबी कंपास को इंस्टॉल कर दिया था, तो उसको मैंने ओपन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास डिफॉल्ट में लोकल होस्ट और उसका पोर्ट है। यहाँ पे आपको कनेक्ट बोल के बटन भी दिखता है, उसको आपको जस्ट प्रेस करना है, ठीक है। अब बाय डिफॉल्ट हमारे पास इतने से लाइक डेटाबेस क्रिएटेड रहते हैं। हम एक नया क्रिएट करते हैं तो इस वजह से प्लस आइकॉन को क्लिक करना है और यहाँ पे आपको डेटाबेस का नेम लिखना है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे डेटाबेस का नेम लिखती हूँ जैसे एक्सप्रेस मंगो, ओके मंगोडीबी ऐसा लिखते हैं क्योंकि हम एक्सप्रेस के साथ कर रहे हैं ना। एंड बाय डिफॉल्ट एक कलेक्शन यहाँ पे देना पड़ता है, तो मैं डेटा बोल के एक कलेक्शन भी क्रिएट कर लेते हैं और सिंपल सा क्रिएट डेटाबेस पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर देखो एक डेटाबेस क्रिएट हो चुका है, ठीक है, सिंपल सा। अब ये डेटा टेबल हमारे पास बना बना ऐसा है, ओके। अब हम नहीं चाहते कि ऐसा हम अपने मैन्युअली हम एक नया टेबल वगैरह क्रिएट करें। मैं चाहती हूँ हर चीज कोड के थ्रू हो जाए। जैसे मैं कोड रन करूंगी यहाँ पे एक टेबल क्रिएट हो जाए, जैसे मैं कोड रन करूंगी वैसे ही उस टेबल के सारे फील्ड्स आ जाए, वो सारी चीजें, ठीक है। इसके लिए हमें डेटाबेस कनेक्ट करना पड़ेगा एक्सप्रेस से। सिंपली मैंने थ्री डॉट पर आके यहाँ पे जो भी इसका पोर्ट है उसको मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है। अब ये कॉन्फिडेंशियल डेटा है बेसिकली, तो सिंपल आपको डालना है डॉट env फाइल के अंदर। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लेती हूँ जो है मंगो यूआरएल, जिसके अंदर मैंने जो कॉपी करा था उसको यहाँ पे ऐड कर लेती हूँ। अब स्लैश के बाद एक्चुअली आपको आपका डेटाबेस का नेम रखना है क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल डेटाबेस हो सकता है। तो हमने जो डेटाबेस का नेम रखा था एक्सप्रेस मंगोडीबी एज इट इज कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, दैट्स इट। तो हमारे यहाँ पे मंगो यूआरएल भी यानी कि जो कनेक्शन क्रिएट करने वाला जो यूआरएल है वो हमारा यहाँ पे बनके रेडी है। अब इसका एक्चुअली यूज करना है, ठीक है। अब मंगो यूआरएल और एक्सप्रेस जेएस को कनेक्ट करने के लिए ना मंगूस बोल के पैकेज यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपली अभी पैकेज इंस्टॉल करते हैं क्योंकि हमें इन दोनों को कनेक्ट करना है, ठीक है। सो सिंपली टर्मिनल के अंदर चलती हूँ मैं। आपको सिंपल लिखना है, जो भी लेटेस्ट में चाहिए तो आपको सिर्फ लिखना है npm install mongoose, ठीक है। तो लेटेस्ट वर्जन में ही चाहिए इसलिए आप ऐसा लिख सकते हो। अगर किसी वर्जन में चाहते हो तो @ डाल के आप अपना वर्जन भी दे सकते हो, ठीक है। लेकिन हम हर चीज लेटेस्ट में चाहते हैं तो हम सिंपल लिखेंगे npm i यानी कि इंस्टॉल मंगूस, दैट्स इट। एंटर हिट कर लेते हैं और यहाँ पे हमारा मंगूस भी इंस्टॉल हो जाएगा। वेट करते हैं थोड़ा सा, वैसे इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ओके। तो ये देख सकते हो फाइनली हमारे यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। अगर मैं जाके देखूँ अपने
पैकेज डॉट जेसन में, तो मंगूस इस वर्जन में मेरा ये इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, एक और इंस्टॉल करना है आपको। जैसे आप मंगूस को इंस्टॉल करोगे ना, आप चाहते हो कि लाइक मेरा जो भी कोड है ना वो जेसन फॉर्मेट में ही डिस्प्ले हो जाए मेरे इस पर। ठीक है, जैसे मैं रन करती हूँ सारे राउट्स वगैरह, ठीक है, जो भी डेटा मैं ये करती हूँ, तो इसके लिए एक और पैकेज है जो बाय डिफॉल्ट आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, जब भी मैं तो ऐसा करती हूँ, जब भी मैं मंगूस को इंस्टॉल करती हूँ तो उसके साथ ही एक बॉडी पार्ट्स बोल के एक पैकेज है जिसका हम जेसन में हमारा डेटा डिस्प्ले करने के लिए करते हैं बेसिकली, तो उसको भी हम इसी के साथ इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, सो इसके लिए आपको सिंपली लिखना है फिर npm install body parser। ठीक है, दैट्स इट, एंटर हिट कर लेते हैं और इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं, इसका भी पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा एंड ये भी क्विकली इंस्टॉल हो जाएगा। दैट्स इट। सो आपको बस इतना करना है, क्लियर कर लेते हो इसको और एक बार पैकेज डॉट जेसन में आके हम लोग चेक कर लेते हैं हमारा। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास ये वाला भी आ चुका है। ठीक है, इस वर्जन में हमारे पास ये वाला भी आ चुका है। तो अब हम कोड कर सकते हैं हमारा db.js के अंदर, जहाँ पे हम कनेक्शन का कोड करेंगे, हम डेटाबेस और एक्सप्रेस दोनों को कनेक्शन का। ठीक है, सिंपली इसके अंदर मैं इंपोर्ट कर लेती हूँ मंगूस को। ठीक है, तो अभी जस्ट पैकेज जो इंस्टॉल करा था उसको हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, इसका नेम जैसे आप रैंडम सा दे सकते हो, मैं दे देती हूँ कनेक्ट डीबी बोल के। ठीक है, सो सिंपल लिखना है कॉन्स्ट कनेक्ट डीबी, असिंक यूज करेंगे क्योंकि अगर एरर होता है तो हैंडल करने में आता है ट्राई कैच में। ठीक है, सो इसको एक फंक्शन मैंने सिंपल सा क्रिएट कर दिया और इस कनेक्ट डीबी को मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट भी कर लेती हूँ। जैसे क्रिएट करा वैसे एक्सपोर्ट कर दिया करो वरना भूल जाओगे ना, तो बस डिफॉल्ट में इसको यहाँ पे मैंने इसको लाइक सिंपली एक्सपोर्ट भी कर लिया। अब इसके अंदर आते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर सिंपली मुझे कनेक्शन का कोड लिखना है, तो ट्राई और कैच का यूज करेंगे क्योंकि हमने असिंक यूज करा है तो अवेट यूज करने में बेटर होगा। ठीक है, एंड कैचे के अंदर आपको कोई भी एरर आते हैं तो आप इसको हैंडल कर सकते हो। यहाँ पर सबसे पहले कैचे का ही करते हैं, जैसे अगर कोई एरर आता है तो मुझे कंसोल एरर आ जाए। ठीक है, सो कंसोल डॉट एरर, एरर के अंदर मैं सिंपली दे देती हूँ लाइक एक स्ट्रिंग एज अ कि एरर बोल के, कि एरर इन डेटाबेस कनेक्शन ऐसा कुछ लिख देते। ठीक है, सो एरर इन डेटाबेस कनेक्शन एंड यहाँ पे मैं एरर को डिस्प्ले भी कर लेती हूँ, फिर कॉमा देके यहाँ पे एरर को डिस्प्ले भी कर देंगे। एंड प्लस मैं क्या करती हूँ, अगर ये जैसे ही डिस्प्ले हो जाए तो मेरा जो प्रोसेस चालू होगा तो उस प्रोसेस को भी हम यहाँ पे एग्जिट कर लेते हैं। ठीक है, सो प्रोसेस डॉट एग्जिस्ट यहाँ पे 1 दे देना। ठीक है, दैट्स इट। सो हमारा एरर हैंडल तो हो जाएगा यहाँ पर। अब मैं ट्राई के अंदर आती हूँ कि एक्चुअली कनेक्शन का कोड हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो वैसे तो कनेक्शन का कोड ना एक वेरिएबल के अंदर वगैरह ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन मैं क्या करती हूँ इस बार कि आपको ना डायरेक्ट भी आप अवेट फंक्शन यूज करके भी कर सकते हो, मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, तो अवेट मंगूस डॉट कनेक्ट हमारे पास मेथड है, उसको कॉल कर लेते हैं और इस मेथड के अंदर हम बेसिकली हमारा यूआरएल देंगे जो हमारा डॉट env के अंदर हमने मंगू यूआरएल दिया था। ठीक है, इसको कैसे एक्सेस करना मैंने बोला था, आपको लिखना है डॉट env फाइल को एक्सेस करना है ना, तो प्रोसेस डॉट env डॉट और मंगू यूआरएल। ठीक है, जो भी वेरिएबल का नेम है एज इट इज, दैट्स इट। यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा। एंड नेक्स्ट आपको क्या करना है, सिंपली आपको करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करना है कॉमा देके। ठीक है, इसके अंदर जो मैं वेरिएबल ऐड कर रही हूँ ना एज इट इज लिख दो। ठीक है, देख के। सो नेक्स्ट इसके बाद हमें कंसोल लॉग करना है कि डेटाबेस कनेक्ट हो चुका है, क्योंकि हमें पता तो चले तो कंसोल में हम एक सिंपल सा लिख देते हैं लाइक डेटाबेस कनेक्टेड बोल के। ठीक है, दैट्स इट, बस इतना ही करना था। और यहाँ पे एक तो हमें एरर आएगा या तो फिर हमें डेटाबेस कनेक्ट बोल के एक मैसेज आ जाएगा कंसोल में, तो चेक करते हैं एक बार कि डेटाबेस कनेक्ट हो चुका है या नहीं हो चुका है। ठीक है, तो दैट्स इट, हमने ये कर दिया। अब index.js में आते हैं और इस db.js फाइल को हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। सो सिंपली इंपोर्ट कर लेती हूँ, हमारा कनेक्ट डीबी बोल के इसका हमने एक्सपोर्ट करा था। ठीक है, इस फाइल को, ये वाला फाइल को सिंपली मैंने यहाँ पे कनेक्ट डीबी बोल के यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, क्योंकि एक्सपोर्ट भी तो हमने उसी नेम से किया है ना, तो सिंपल हमने यहाँ पे इसी नेम से इंपोर्ट भी कर लिया। ठीक है, अब सिंपली इसको कॉल भी कर लेते हैं इंपोर्ट के बाद। ठीक है, तो सिंपली कहीं भी आप कॉल कर सकते हो, तो यहाँ पे ऐसे मैं कॉल कर लेती हूँ इसको, दैट्स इट। अभी हम चलते हैं, टर्मिनल के अंदर ऑलरेडी क्लियर है इसको, अभी मैं रन कर लेती हूँ, npm स्टार्ट कर लेती हूँ। वैसे ये एक एरर आ गया। ठीक है, ये एरर क्या है मैं आपको बताती हूँ, लाइक कॉन्फिग db.js आपको डालना है, कॉन्फिग उसको db.js फाइल नहीं मिल रही है, बेसिकली आपको .js डालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उसको फाइल नहीं मिल रहा था। दैट्स इट, यहाँ पे मैं फिर से यहाँ पे आ जाती हूँ, क्लियर कर लेती हूँ, npm स्टार्ट कर लेती हूँ और यहाँ पे वेट करते हैं। वैसे तो कनेक्ट के बाद मुझे या तो कनेक्ट आएगा या तो नॉट कनेक्ट आएगा। ठीक है, ये देखो सर्वर रनिंग ऑन, ये वाला एज इट इज लाइन मुझे प्रिंट हो रहा है। उसके बाद देखो डेटाबेस कनेक्टेड, जो मैंने अभी जस्ट कंसोल करा था, तो डेटाबेस यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, सो बेसिकली हमारे यहाँ पे डेटाबेस कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है,
लेकिन ये जो भी लाइक ऊपर लिखा हुआ है ना वार्निंग टाइप का, इसको रिमूव करने के लिए बेसिकली आपको क्या करना पड़ता है मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो देखो हमने ऐसा लिखा था, ठीक है, तो इसको मैं अभी के लिए क्या कर लेती हूँ, कमेंट कर लेती हूँ। इसके अलावा आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कैसे मैं आपको बताती हूँ। देखो सिंपली मैं एज इट इज पेस्ट कर लिया। अभी ये जो हमने डाला था ना करली ब्रैकेट के अंदर, उसको हटा दिया मैंने, ठीक है। एंड इसी बस इतने से कोड को हमने रन कर दिया। तो अब देखो कोई मतलब वो वार्निंग चली गई, ठीक है। बेसिकली अब एनपीएम स्टार्ट करती हूँ तो ये देखो सर्वर रनिंग ऑन और डेटाबेस कनेक्टेड। तो बेसिकली आपको ये लिखने की अब जरूरत नहीं है, ठीक है। वैसे तो आप लिख भी सकते हो, नहीं भी। एंड ये कॉस्ट वेरिएबल ऐसा वेरिएबल के अंदर भी दे रहे हो ना, ये भी नहीं दिए तो भी चलेगा, ठीक है। मतलब डायरेक्ट अवेट फंक्शन भी कॉल कर सकते हो आप ट्राई के अंदर, ठीक है। जैसे अभी मैं एनपीएम स्टार्ट कर लेती हूँ तब भी मेरा डेटाबेस कनेक्टेड है, ये देखो। तो सिंपल कोड रखने के लिए मैंने पहले आपको वो बता दिया। लाइक आप ऐसा भी यूज कर सकते हो या तो ऐसा भी कर सकते हो। तो डेटाबेस कनेक्टिविटी का जितना छोटा कोड हो सकता है वो बेटर है, तो इसलिए मैंने इसको एज इट इज फाइनल कर दिया, ठीक है। तो फाइनली हमारा एक्सप्रेस यानी कि बैकएंड हमारा यहाँ पे डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। अब अगर मैं जो भी लाइक टेबल वगैरह क्रिएट करना चाहती हूँ तो मैनुअली नहीं, अब मैं कोड के थ्रू क्रिएट कर सकती हूँ। सो चलो फिर करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना मॉडल्स के अंदर आके प्रोडक्ट मॉडल क्रिएट करेंगे। बेसिकली मॉडल मतलब क्या है, हम एक कलेक्शन क्रिएट करें मंगोडीबी, यानी कि कलेक्शन यानी कि आपको पता है ना मंगोडीबी में टेबल को कलेक्शन बोला जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लूंगी मंगूस को, ठीक है। तो मंगूस के अंदर हम स्कीमाज ऐड करेंगे, तो इसीलिए उसका मेथड यूज करेंगे ना। तो स्कीमास की बात अगर करूँ तो देखो कॉन्स्ट सबसे पहले यहाँ पे बना देती हूँ ना, प्रोडक्ट स्कीमा ओके इक्वल्स टू मंगूस डॉट स्कीमा को कॉल कर लेते हैं और यहाँ पर हम उसके स्कीमास देंगे। बेसिकली स्कीमास मतलब क्या है बताती हूँ। अब टेबल है, टेबल के अंदर जो हेडिंग्स होते हैं ना, जैसे कीज होते हैं ना हमारे, जैसे अभी प्रोडक्ट का बना रहे तो प्रोडक्ट की कीज क्या होने वाले, नेम, प्राइस, कैटेगरी, इसको हम स्कीमास बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर तो उसको हम ऐसे ऐड करेंगे। जैसे देखो अभी नेम हमारे स्कीमाज है, पोलन देके हम मल्टीपल चाहते हो तो करली ब्रैकेट के अंदर उसका टाइप और उसका रिक्वायर है या नहीं है वो आप दे सकते हो। और भी बहुत सारे ऐसे रहते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं नहीं मुझे सिर्फ नेम और उसका टाइप देना है, तो आप सिंपली नेम पोलन स्ट्रिंग इतना भी लिख सकते हो। लेकिन मैं मल्टीपल चाहती हूँ, लाइक रिक्वायर है नहीं है, तो इसलिए मैंने ऐसा ऐड करा। ये एक स्ट्रक्चर अच्छा लगता है तो इसलिए जैसे ऐसा ऐड कर दिया, ठीक है। अब इसी के साथ मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया और सारे के जस्ट चेंज करूंगी नेम। जैसे प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या रहता है, देखो नेम रहता है, डिस्क्रिप्शन रहता है, कैटेगरी रहती है, उसके बाद हमारे पास प्राइस रहता है, या अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो वो अलग रहेगा, ठीक है। जैसे 3-4 टाइप में आता है, मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद अवेलेबिलिटी लिख दिया मैंने, क्योंकि वो अवेलेबल है प्रोडक्ट या नहीं है वो भी तो हमें पता चले। उसके बाद देखो जो ओरिजिनल प्राइस की बात करूँ तो ओरिजिनल प्राइस एक रहता है, डिस्काउंट एक लगा रहता है और डिस्काउंट लग के एक प्राइस हमारे पास रहता है। तो सिंपल में 3 यहाँ पे प्राइस का ये कर रही हूँ। एक हमारे पास ओरिजिनल प्राइस जैसे कि 100 है समझो, डिस्काउंट समझो कुछ 10 का लगा है। सो हमारे पास डिस्काउंट अप्लाई हो के जो प्राइस आता है वो हमें डिस्प्ले करना है, तो वो वाला एक। ऐसे आप मल्टीपल कुछ भी ले सकते हो। उसके बाद प्राइस का भी हो गया। मतलब सिंपली मैंने इतने ही ये दिए, ठीक है। मतलब इतने ही कीज दिया, आप अपने हिसाब से और भी ले सकते हो, जैसे और भी चीजें। जैसे इमेज का मैंने यहाँ पे स्कीप करा है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपने एक स्कीमा रेडी कर दिया, ठीक है, एंड उसके बाद अगर आपको इमेज ऐड करना होगा तो कैसे करोगे। बहुत ईजी है, हम नो एसक्यूएल का यूज करते हैं मंगोडीबी ने, तो इसलिए बहुत ईजी है। ऑलरेडी वीडियो मैंने ट्यूटोरियल में बोला है, लेकिन यहाँ पर वो मैं आपको अप्लाई करके भी दिखाऊंगी, ठीक है। सो देखो इसके टाइप सारे चेंज कर रही हूँ मैं। बेसिकली अवेलेबिलिटी लाइक बुलियन में आना चाहिए, कैटेगरी हमारी स्ट्रिंग रहेगी, डिस्क्रिप्शन हमारा स्ट्रिंग रहेगा, ओरिजिनल प्राइस ये सारे प्राइस रिलेटेड सारे नंबर्स में रहेंगे। प्लस मैं चाहती हूँ कि इन सभी प्रोडक्ट के ना जब भी मैं क्रिएटेड जब कर रही हूँ तो उसको डेट टाइम मिल जाए, तो हम टाइम स्टैम्प यूज करेंगे। तो बेसिकली इसको हम करली ब्रैकेट के अंदर देते हैं टाइम स्टैम्प ट्रू बोल के, ठीक है। अगर आप ये ऐड करते हो तो अपडेटेड टाइम और क्रिएटेड टाइम आपको दोनों दिखेगा जब भी आप प्रोडक्ट के अंदर कुछ भी प्रोडक्ट ऐड करोगे तो, ठीक है। यानी कि इस टेबल के अंदर कुछ भी ऐड एडिट करोगे तो, ठीक है। मतलब ये वाला लाइन आप बोल सकते हो कि इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, क्योंकि अपडेटेड और क्रिएटेड वाला टाइम जोन आपको मिल रहा तो अच्छी बात है ना। सो उसके बाद मैं क्या करती हूँ, देखो कॉन्स्ट कर लेती हूँ, प्रोडक्ट एक वेरिएबल बना देती हूँ जिसके अंदर इस स्कीमास को एक्सेस कर लेती हूँ। तो कैसे करते हैं, देखो मंगूस डॉट मॉडल एंड इसके अंदर आपको टेबल यानी कि कलेक्शन का नेम क्या रखना है, आपको इस सिंगल कोट में देना है। तो टेबल का नेम में रखती हूँ प्रोडक्ट। तो आप ना प्रोडक्ट ही देना, प्रोडक्ट्स मत देना, प्रोडक्ट ही आप देना, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं उस स्कीमा को कॉल करूंगी। बेसिकली मंगोडीबी क्या करता है, प्रोडक्ट अगर आप ऐड करोगे तो यस अपनी तरफ से ऐड करता है, तो आप कभी भी याद रखो, ठीक है। एंड इसको मैं एक्सपोर्ट कर लेती हूँ इसी प्रोडक्ट को, ठीक है। सो बेसिकली इतना याद रखना है, मंगोस अपने खुद से एक यस ऐड कर लेता है टेबल या कुछ भी कलेक्शन को। सो इसलिए आपको हर बार टेबल का नेम
लास्ट में यस आता है तो उसको हटा देना है, ठीक है। दैट्स इट। सो अब हम आते हैं कंट्रोलर के अंदर, हमारे प्रोडक्ट रिलेटेड जो भी हमारे फंक्शंस रहेंगे हम सभी को कॉल कर लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले मैंने प्रोडक्ट को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया एंड यहाँ पे डॉट जेएस डालना मत भूलना, क्योंकि वरना एरर देता है। बेसिकली सबसे पहले ही जेएस डालूंगी तो बेटर है, इसलिए मैंने डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक सिंपल सा फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। जैसे ये सारे फंक्शंस हमारे यहाँ पे रहने वाले, ठीक है। एंड सबसे मेन फंक्शन क्या है हमारा, कैलकुलेट प्राइस का, ठीक है। जैसे अभी कैलकुलेट प्राइस का हमारा सबसे मेन फंक्शन है, क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, हम हमारे डिस्काउंट और ओरिजिनल प्राइस और जो एक्चुअल में प्राइस दिखाना है उसको हम यहाँ पे एक फंक्शन के थ्रू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, इन तीनों का यूज करके। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसका एक अलग सा ही फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कमेंट में भी लिख दिया कैलकुलेट डिस्काउंट प्राइस। सो कॉन्स्ट कर लेती हूँ मैं, यहाँ पर भी नाम ऐसा ही कुछ ले लेती हूँ कि कैलकुलेट बोल के डिस्काउंट प्राइस, ठीक है। मतलब अपने हिसाब से आप कुछ भी दे दो, मतलब कैलकुलेट डिस्काउंट प्राइस बोल के फंक्शन क्रिएट करा। अगर इसको कॉल करूंगी तो ऑटोमेटिकली मुझे वो कैलकुलेट प्राइस मेरे को डिस्प्ले होना बस, ओके। सो सिंपली ओरिजिनल प्राइस इसके अंदर देखो मुझे पास करना पड़ेगा ओरिजिनल प्राइस और डिस्काउंट, ठीक है। बेसिकली ओरिजिनल प्राइस और जो डिस्काउंट हम दे रहे हैं उन दोनों का कैलकुलेट करके ही हम वैल्यू देंगे, यानी कि निकालेंगे, और वो वैल्यू हम ऐड करेंगे हमारा जो अप्लाइड कूपन अमाउंट है ना, जो एक्चुअल अमाउंट हमें लाइक ओरिजिनल दिखाना है यूजर को, तो वो उसके अंदर हम स्टोर करेंगे ये वाली वैल्यू, ठीक है। सो सिंपली देखो रिटर्न के अंदर मैं क्या कर रही हूँ, जो ओरिजिनल हमारे पास प्राइस है माइनस कर दो ओरिजिनल प्राइस इंटू डिस्काउंट और डिवाइड हो जाएगा 100 से। तो बेसिकली यहाँ पे मेरे पास रिटर्न में आ जाएगा जो एक्चुअली इन दोनों को लाइक डिस्काउंट अप्लाइड हुआ प्राइस, ठीक है, उसको मैं अपडेट कर दूंगी उस वाले प्राइस के अंदर, ठीक है। चलो ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा फंक्शन क्या होने वाला है, क्रिएट प्रोडक्ट, यानी कि हम एक प्रोडक्ट क्रिएट करने का यहाँ पे फंक्शन लिखेंगे। सो सबसे पहले मैं इसको यहीं पे एक्सपोर्ट कर लेती हूँ, ठीक है, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, और यहाँ पे मैं क्रिएट प्रोडक्ट ही लिख देते हैं, या ठीक है क्रिएट प्रोडक्ट ही लिख देते हैं, कैमल केस में यूज कर लेती हूँ। एंड यहाँ पे सिंपली मैं एक सिंक यूज करूंगी, क्योंकि हमें अगर एरर आते तो अवेट कैचे के अंदर आ जाए, ओके। तो सिंपली रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स हमने सेंड करा। अब इसके अंदर असिंक यूज कर रहे हैं तो ट्राई और कैच यूज करेंगे, क्योंकि अगर एरर आते तो पहले हैंडल हो जाए, ठीक है। सो सिंपली ये सारी चीजें हमें ऐड करनी है जब भी हम एक प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है। सो कॉन्स्ट कर लेती हूँ, सबसे पहले उन सभी को एक्सेस कर लेती हूँ ना जो भी हमारे पास फील्ड्स है, तो सबसे पहले वही कर लेती हूँ कॉन्स्ट। और ये सारी चीजें कहाँ से आने वाली है, हमारे पेलोड से, यानी कि रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से। तो बेसिकली जब भी आप इसको हिट करोगे तो आप एक बॉडी पास करोगे जिसके अंदर ये सारे फील्ड आप पास करोगे, एंड देन वो सारी फील्ड्स हम यहाँ पे एक्सेस कर लेंगे, ठीक है। सो हमारा पेलोड, हम सिंपली इसको पेलोड बोल सकते हैं, ठीक है। सो इसके अंदर क्या क्या वैल्यूज है, जैसे नेम हो गया, कैटेगरी होगी, डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीजें जो मैंने यहाँ पे ऐड करी है। बेसिकली जब भी मैं ऐड प्रोडक्ट करने के लिए जाऊँ तो ये सारी चीजें मेरे को रिक्वायर्ड है बेसिकली, तो ऐड करना ही पड़ेगा, ठीक है। सो जैसे कैटेगरी, अवेलेबिलिटी, ओरिजिनल प्राइस, ये सारी चीजें, ओरिजिनल प्राइस और डिस्काउंट, एंड डिस्काउंट अप्लाइड प्राइस हम यहाँ पे ऐड तो करेंगे, लेकिन अपने खुद से हम उसको हमारे फंक्शन के थ्रू उसके अंदर देंगे वैल्यू, ठीक है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। वैसे तो हमने कैलकुलेट कर चुका है, अगर गलती से उन्होंने नहीं दिया तो भी हम यहाँ पे कैलकुलेट करके सही ऐड करेंगे हमारे फंक्शन के थ्रू, ठीक है। सो सिंपली यहाँ पर ये सारी चीजें हमें एक्सेस हो जाएगी रिक्वेस्ट से, यानी कि रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से, यानी कि पेलोड से। सो अब मैं इफ कंडीशन यूज कर लेती हूँ, अगर किसी ने लाइक नेम ऐड नहीं करा या फिर एक ओरिजिनल प्राइस ऐड नहीं करा तो क्या करो, मतलब बेसिकली कोई फील्ड ऐड नहीं करा, क्योंकि सारी चीजें तो रिक्वायर्ड है ना। तो अगर समझो मेजरली मैं दो तीन चीजों को ही कॉल करूंगी, जैसे डिस्काउंट किसी ने ऐड नहीं करा, ओरिजिनल प्राइस किसी ने ऐड नहीं करा, या उसमें अभी अनडिफाइंड मुझे कुछ ऐसा डिस्प्ले हो रहा है, ओके। ये सारी चीजें उनको उसने फील्ड को उसने लाइक रिक्वायर होते हुए भी उन्होंने लाइक एम्प्टी छोड़ दिया, तो चाहती हूँ मैं कि एक हमें एरर मिल जाए, ठीक है। तो रिक्वायर्ड फील्ड नहीं है बोल के, या तो एरर, कुछ तो एरर है कि लोग जो डेटा पास कर रहे हो वो प्रॉपर डेटा पास नहीं कर रहे हो। सो मैं रिटर्न कर लेती हूँ रिस्पॉन्स के थ्रू, ओके, एज अ रिस्पॉन्स में रिटर्न कर लेती हूँ। सो रिस्पॉन्स स्टेटस हमारा रहेगा लाइक 404 या 400 दे देते, ठीक है, 400। एंड जेसन के अंदर हम पास करेंगे एक मैसेज, कि मैसेज या एरर आप पास कर लेना, ठीक है। सो एरर मैं पास कर लेती हूँ क्योंकि एक एरर है, तो एरर के अंदर स्ट्रिंग में हम लिख देते हैं कि लाइक नेम, ओरिजिनल प्राइस एंड डिस्काउंट, ठीक है। ये जो भी वैल्यूज हमारे रिक्वायर्ड है ना, जो इंपॉर्टेंट है, तो उनको हम पास कर लेते हैं, एंड डिस्काउंट नॉट प्रोवाइडेड, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऐसे एक मैसेज प्रिंट कर दिया। अगर वो एम्प्टी हिट करना चाहते हैं तो उनको ये रिक्वेस्ट आ जाए, मतलब उनको एक रिस्पॉन्स मिले कि आपने नेम, ओरिजिनल प्राइस और डिस्काउंट प्रोवाइड ही नहीं करा, ठीक है। सिंपल मैंने ऐसे एक इफ कंडीशन में दे दिया, यानी कि हमारा फंक्शन ना चले इनके अलावा।
सो अगर ये तीनों चीज़ें हमें मिल जाती है, ओके, वैसे तो सारी चीज़ें रिक्वायर्ड है, आप सारी चीज़ों को भी कर सकते हैं, लेकिन इन तीनों को ही मैंने करा अभी के लिए, ठीक है। उसके बाद मैं कॉन्स्ट कर लेती हूँ डिस्काउंट अप्लाइड प्राइस, क्योंकि इसके अंदर मुझे ये वाला फंक्शन हमारा कॉल करना है, तो सिंपली मैं यहाँ पे इस वाले फंक्शन को कॉल कर लेती हूँ। एंड इसके अंदर हम अपने बॉडी से जो दो चीजें पास करनी है, ओरिजिनल डिस्काउंट और डिस्काउंट, तो यहाँ पे एज इट इज नेम है, तो इन दोनों को मैं कॉपी करके इसके अंदर पास कर लेती हूँ। यानी कि जो बॉडी से रिक्वेस्ट आ रहा था उसके अंदर के जो वेरिएबल के यानी कि वैल्यूज है उसको मैंने इसके अंदर पास कर लिया, और डिस्काउंट अप्लाइड प्राइस के अंदर हमारे ये उसको अप्लाई होने के बाद जो भी लाइक रिटर्न में हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो अप्लाई हो जाएगी डिस्काउंट अप्लाइड प्राइस के अंदर, ठीक है। अब डिस्काउंट अप्लाई प्राइस ऊपर भी हमने कॉस्ट करा और यहाँ पर भी कॉस्ट करा है, तो ऐसे थोड़ी ना चलेगा, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, रिक्वेस्ट जब भी करती हूँ ना, अगर उन्होंने दिया भी होगा डिस्काउंट अप्लाइड प्राइस, तो भी मैं उनका नहीं लेती हूँ, अपना फंक्शन से ही मैं उसको लाइक अप्लाई करूंगी वैल्यू, ठीक है। मतलब अगर उन्होंने गलती भी करी होगी तो भी हमें कोई मतलब नहीं उससे, उन्होंने दिया भी होगा तो भी हम इसको एक्सेस नहीं करेंगे, ठीक है। सो कॉस्ट कर लेते हैं, एक प्रोडक्ट भी ऐसा एक वेरिएबल क्रिएट कर लेती हूँ, इक्वल्स टू यहाँ पे न्यू करके इस प्रोडक्ट को मैं कॉल कर लेती हूँ जो हमारा एक्चुअली मॉड्यूल्स है, यानी कि हमारा जो टेबल है, ठीक है। सो उसके अंदर ये सारी चीजें मुझे क्या करनी है, ऐड करनी है, ठीक है। तो सिंपली इन्हीं सभी को मैं यहाँ पे पास कर लेती हूँ फिर, ठीक है। जैसे हमारे पास है नेम, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी, अवेलेबिलिटी, ओरिजिनल प्राइस और डिस्काउंट, हमें जो भी चीजें चाहिए वो सारी चीजें मैं यहाँ पे पास कर लेती हूँ, ठीक है। इसी के साथ मैंने अप्लाई कर दिया डिस्काउंट अप्लाइड प्राइस भी उसी के साथ, ठीक है। तो इसको भी आपको करना है क्योंकि वो भी तो आपका ये होने वाला है, मतलब उसको भी तो आपका ऐड करना है, तो सिंपली उसको भी ऐड कर दिया। अब मैं कॉन्स्ट सेव प्रोडक्ट का यहाँ पे एक वेरिएबल बना रही हूँ, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हम अवेट फंक्शन यूज करेंगे और प्रोडक्ट डॉट सेव करेंगे, ठीक है। यानी कि इस प्रोडक्ट को हम सेव करेंगे हमारे डेटाबेस के अंदर, दैट्स इट। जो ये प्रोडक्ट था हमारा ऊपर का, ये सारी चीजें लेके वो सेव करेगा हमारे डेटाबेस के अंदर, एंड दैट्स इट। आपको करना है उसके बाद रिस्पॉन्स सेंड, जो रिस्पॉन्स रहेगा लाइक आरईएस डॉट स्टेटस कोड हमारा रहेगा 200, जेसन में हम एक मैसेज प्रिंट करेंगे, या तो ये प्रोडक्ट का पूरा डेटा पास कर देंगे। मैं तो पूरा डेटा पास कर लेती हूँ, या तो आप चाहते हो कि एक मैसेज प्रिंट कर दो कि लाइक प्रोडक्ट एडेड वगैरह ऐसा, तो मैसेज प्रिंट कर सकते हो, या तो आप पूरा डेटा पास करना चाहते हो तो पूरा डेटा पास कर दो एज इट इज, ओके। बस इतना सही कोड था, ये देख रहा हूँ असिंक यूज करा था इसलिए अवेट यूज करा, लेकिन यार मैं ट्राई और कैच तो भूल ही गई, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, इसको ट्राई कैच के अंदर डाल देती हूँ, ठीक है। सो बेसिकली अगर ये हमारा फंक्शन चलता नहीं है तो कैचे के अंदर सबसे पहले मुझे एरर आ जाए ना, तो इसलिए मैंने ट्राई के अंदर वो सारी चीजें डाल दी और कैचे के अंदर हम एक कंसोल एरर कर देते, या तो फिर एक रिस्पॉन्स के अंदर हम एक एरर सेंड कर लेते। सो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस रहेगा हमारा 500 का, और जेसन के अंदर हम एक एरर पास कर लेंगे। एरर बेसिकली हमारा एज इट इज एरर पास कर लेती हूँ, मैं कोई मैसेज नहीं प्रिंट करती हूँ, जो भी डिफॉल्ट में एरर आ रहा है वही एरर मेरे को यहाँ पे दे दो, ठीक है। मतलब कैचे के थ्रू जो भी एरर आ रहा होगा, मैसेज आ रहा होगा, एरर डॉट मैसेज हम यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं, दैट्स इट, ठीक है। यहाँ पे मैसेज ऐड कर लेते तो सिंपल। सो ट्राई कैच का भी यूज हो गया है ना, तो सिंपली हमारे यहाँ पे क्रिएट प्रोडक्ट का एक एपीआई का फंक्शन जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट प्रोडक्ट का एपीआई क्रिएट करते हैं, जैसे कि गेट एपीआई, ठीक है, गेट प्रोडक्ट एपीआई, क्योंकि हमें गेट करेगा तभी तो हमें डिस्प्ले होगा ना प्रोडक्ट। सो सिंपली मैं यहाँ पे गेट प्रोडक्ट का एपीआई क्रिएट कर लेती हूँ, ये तो बहुत सिंपल है, देखो। तो सिंपली सबसे पहले एक्सपोर्ट कर लिया एक फंक्शन को, कॉन्स्ट करके गेट प्रोडक्ट एज इट इज नेम रखा है मैंने, एंड असिंक यूज करने वाले क्योंकि ट्राई और कैच यूज करेंगे, एरर होगा तो पहले हैंडल हो जाए, ठीक है। सो सिंपली सबसे पहले ट्राई और कैच को ही कॉल कर लेती हूँ फिर, ठीक है, क्योंकि हम भूल गए थे ना पिछले इसमें, तो इस वजह से पहले इसको कॉल कर लेते हैं। और कैचे के अंदर सबसे पहले एरर एज इट इज आएगा ना, रिस्पॉन्स 500 जेसन, तो कॉपी पेस्ट ही कर लेती हूँ, ये एज इट इज लाइन लिखना है मुझे, ठीक है। सो कॉपी पेस्ट कर लिया मैंने इसी को, ठीक है। सिंपल कैचे होगा तो कोई एरर होगा तो एरर डिस्प्ले करेगा। सो सिंपली ट्राई के अंदर आते हैं, सबसे पहले कॉन्स्ट कर लेती हूँ, एक वेरिएबल बना लेती हूँ, ठीक है। सो अगर हमें मिलता है तो ही डिस्प्ले करो ऐसा बोल के, ठीक है। सो सिंपली मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे पहले तो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ऑब्वियसली आएगा, उसको मैंने कॉल नहीं करा था, उसको कॉल कर दिया, ठीक है। एंड कॉन्स्ट प्रोडक्ट इक्वल्स टू फाइंड मेथड यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। सो सबसे पहले अवेट, एंड जो हमें प्रोडक्ट आ रहा है ना, जो कलेक्शन का नेम ये वाला, ठीक है। सो यहाँ पे हम प्रोडक्ट को कॉल करेंगे, और प्रोडक्ट के अंदर कोई भी प्रोडक्ट होते हैं तो डॉट फाइंड मेथड कॉल करेंगे, दैट्स इट। अगर इसको कोई कोई प्रोडक्ट मिलता है तो हमें रिस्पॉन्स दे दे, और रिस्पॉन्स के अंदर जो भी प्रोडक्ट होगा वो डिस्प्ले कर दो, दैट्स इट। सो रिस्पॉन्स के अंदर मैं क्या कर रही हूँ, जेसन में मैं अपना वो प्रोडक्ट एज इट इज डिस्प्ले कर रही हूँ, बस इतना ही करना था आपको। गेट प्रोडक्ट का एपीआई भी यहाँ पे रेडी हो गया है, देख रहे हो कितना इजीली हो गया। सो नेक्स्ट एपीआई हमारा रहेगा लाइक गेट बाय आईडी वाला, ठीक है। तो आई आईडी हमने ना मंगोडीबी का आईडी लेना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि हमने यहाँ पे आईडी ऐड ही नहीं करा था, तो बेसिकली अब मैं इसको भी क्रिएट कर लेती हूँ, ठीक है। सो सिंपली एक्सपोर्ट कर लेते हैं, कॉन्स्ट कर लेते हैं, गेट प्रोडक्ट बाय आईडी वाला एपीआई क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है।
एंड इसको भी असिंक यूज करेंगे और यहाँ पर भी हमें रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स मिलेगा। एंड यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। इसके अंदर भी हम सिंपली ट्राई और कैचे का ही यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर एरर आता है तो बेसिकली एज इट इज हैंडल हो जाए। अब कैचे के अंदर भी एज इट इज ही कोड चाहिए तो कॉपी पेस्ट ही कर लेती हूँ मैं फिर, है ना। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लिया, ठीक है। तो अब सिंपली एक वेरिएबल बना लेती हूँ मैं कॉन्स्ट प्रोडक्ट बोल के, ठीक है, एज इट इज ए प्रोडक्ट ही वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है। अवेट फंक्शन के अंदर लाइक एक मेथड यूज करेंगे, ठीक है। तो अवेट फंक्शन क्योंकि असिंक यूज करा है तो प्रोडक्ट को कॉल कर लेती हूँ यहाँ पे, क्योंकि इसी लाइक कलेक्शन के अंदर से हम फाइंड कर रहे हैं। तो फाइंड बाय आईडी वाला एक मेथड रहता है, उसको कॉल कर लेते हैं, ठीक है। सो फाइंड बाय आईडी डालना पड़ेगा, ठीक है, आ गया। ऑटो आता है कि नहीं वही देख रही थी, ठीक है, कोई नहीं। तो अभी यहाँ पे मुझे आईडी देनी है अपन की, ठीक है। सो सिंपल है, हमें रिक्वेस्ट आईडी देनी पड़ती है, तो रिक्वेस्ट डॉट पास करेंगे पहले तो एंड डॉट आईडी करेंगे, ठीक है। सो सिंपली हमने आईडी को यहाँ पे एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है, दैट्स इट। अभी हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा। अगर प्रोडक्ट में कोई डेटा आ जाता है, ठीक है, अगर प्रोडक्ट मिल जाता है उस आईडी के थ्रू तो हम रिटर्न रिस्पॉन्स करेंगे। अगर नहीं मिलता है तो रिस्पॉन्स ये वाला कर रही हूँ, रिस्पॉन्स के अंदर स्टेटस 404 का दे देती हूँ मैं। एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगी लाइक प्रोडक्ट नॉट फाउंड बोल के, ठीक है। सो मैसेज या एरर के अंदर हम पास कर लेते हैं, एरर के अंदर ही पास कर लेते हैं कि एरर आया बोल के, ठीक है। सो एज अ स्ट्रिंग दे देती हूँ कि प्रोडक्ट नॉट फाउंड, ठीक है। तो बेसिकली अगर उसको प्रोडक्ट नहीं मिलता है उस आईडी से तो प्रोडक्ट नॉट फाउंड आ जाएगा। अगर उसको प्रोडक्ट मिलता है तो रिस्पॉन्स जेसन में हम उस प्रोडक्ट का डेटा एज इट इज डिस्प्ले कर देते हैं, दैट्स इट। सो ये भी रिस्पॉन्स हमें लाइक जेसन में चाहिए तो रिस्पॉन्स डॉट जेसन एज इट इज प्रोडक्ट का डेटा पास कर देते हैं, दैट्स इट। तो गेट बाय आईडी वाला भी हमारा बनके रेडी हो चुका। तो बेसिकली अपडेट और डिलीट वाले जो है ना फंक्शंस हम क्रिएट कर सकते थे, लेकिन मंगोडीबी में अपडेट और डिलीट बहुत इजीली हो जाता है। तो इसी वजह से मैं क्या करती हूँ, मैं अभी के लिए इसको अवॉइड कर देती हूँ, मतलब इग्नोर कर देते हैं, बेसिकली स्किप कर देते हैं इस पार्ट को और राउट क्रिएट कर लेते हैं इन सभी का, ठीक है। तो बेसिकली उन दोनों को हम लाइक मंगोडीबी से अभी के लिए हैंडल कर लेते हैं। मैं भी देखती हूँ कि बाद में अगर ऑलरेडी इसके रिलेटेड मैंने वीडियोस निकाले ट्यूटोरियल के अंदर, अगर आप देखना ही चाहते हो तो पूरे एपीआईज वगैरह सारे कैसे क्रिएट करना, क्या करना, सारी चीजें ऐड एडिट डिलीट गेट बाय आईडी वगैरह वो आप देख लेना। अभी के लिए मैं स्किप कर रही हूँ बस, ठीक है। सो अभी मैं राउट के अंदर आ चुकी हूँ। तो राउट्स हम क्रिएट करेंगे सबके। सबसे पहले इंपोर्ट कर दिया हमें एक्सप्रेस को, क्योंकि एक्सप्रेस के अंदर राउटर है, ठीक है, उसको हम कॉल करेंगे। तो यहाँ पर इसके बाद मैं क्या कर लेती हूँ, ये जो कंट्रोलर्स है ना इसके अंदर के जो जो फंक्शंस हमें चाहिए वो सारे हम वहाँ पे कॉल कर देते हैं, जैसे कि ये सारे चाहिए बेसिकली, ठीक है, कैलकुलेट प्राइस छोड़ के बेसिकली ठीक है। सो क्रिएट प्रोडक्ट चाहिए फ्रॉम, यहाँ कहाँ से मैं एक प्रॉपर वहाँ पे फोल्डर स्ट्रक्चर दे रही हूँ एंड प्लस वहाँ पे डॉट जेएस डालना बिल्कुल मत भूलना, वरना फिर एरर आ जाएगा कि डॉट जेएस डालो बोल के। तो बेटर है अभी से डाल दिया। एंड इसी के साथ गेट प्रोडक्ट वाला भी एपीआई चाहिए एंड गेट बाय आईडी प्रोडक्ट भी, सॉरी ये वाले भी फंक्शन चाहिए, ठीक है। सो हमने तीनों फंक्शन को कॉल कर दिया, ठीक है। सिंपली इन सभी का यूज करेंगे। तो सबसे पहले कॉन्स्ट कर लेते हो, राउट वेरिएबल बना लेते हो राउटर बोल के एंड यहाँ पे एक्सप्रेस डॉट राउटर को कॉल कर लेते हैं। अब जब भी मैं राउटर को कॉल करूंगी तो ये वाला कॉल हो जाए राउटर, ठीक है। आर यहाँ पे कैपिटल डालना है आपको, ठीक है, दैट्स इट। सो सिंपली अभी मैं यहाँ पे राउट्स क्रिएट कर लेती हूँ सभी के, ठीक। तो पहले हम ना इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर ऐसा राउट क्रिएट करा था, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ इसी राउट वाले फोल्डर के अंदर ही क्रिएट कर रही हूँ प्रोडक्ट के राउट। तो बेसिकली वहां से यहाँ पे कर रही हूँ, तो वहां से मैं हटा दूंगी वो बाद में, ठीक है। सो अब देखते हैं, देखो सबसे पहले राउट्स यहाँ पे कौन सा क्रिएट करेंगे, हमारा क्रिएट वाला, ठीक है। तो क्रिएट करते टाइम प्रोडक्ट हम पेलोड पास करें तो बेसिकली ये पोस्ट मेथड हो गया, तो हम क्या कॉल करेंगे, पोस्ट मेथड, ठीक है। सो राउटर डॉट पोस्ट और आपको स्लैश देके यहाँ पे क्या आप चाहते हो, लाइक स्लैश ऐड प्रोडक्ट जब भी करूंगी यूआरएल तो हमें ये क्रिएट प्रोडक्ट एपीआई कॉल होना चाहिए, तो सिंपल उस फंक्शन को कॉल करा। तो इसी तरह गेट प्रोडक्ट करना है तो गेट राउट, ठीक है, राउटर डॉट गेट। अब यहाँ पर भी आपको स्लैश प्रोडक्ट्स करूंगी तो गेट प्रोडक्ट के अंदर सारे प्रोडक्ट्स मुझे मिल जाए, ठीक है। सो स्लैश सिर्फ मुझे प्रोडक्ट्स डालना था, ठीक है। एंड इसी की तरह मुझे गेट बाय आईडी करना है तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर देखो इसका कैसे है। तो आपको करना है सिंपल से, पहले तो फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, प्रोडक्ट की आईडी भी जानी चाहिए जो एज अ हमारा पैरम्स रहेगा, यानी कि यूआरएल में आपको आईडी दिखनी चाहिए। तो सिंपल स्लैश पोलन आईडी देना है, ठीक है, इतना याद रखो। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा ये प्रोडक्ट का ही है, तो हम क्या करते हैं, स्लैश प्रोडक्ट स्लैश पोलन आईडी ऐसा देते हैं, ठीक है। मतलब बेसिकली तब मुझे ज्यादा लाइक क्लियर होगा कि स्लैश प्रोडक्ट की उसी प्रोडक्ट की आईडी दे रहे हो। तो बेसिकली अब ये थोड़ा सा बेटर लग रहा है, ठीक है। राउट्स हमारे यहाँ पे सभी क्रिएट हो चुके हैं जितने भी हमने क्रिएट करा था बेसिकली, ठीक है। सो बेटर है। अभी मैं क्या करती हूँ, ऐड प्रोडक्ट के टाइम भी स्लैश प्रोडक्ट ऐड कर रही हूँ, तो
प्रोडक्ट को ऐड कर रही हूँ, ऐसा वैसे तो समझ में आता था, तब भी मैंने क्या करा, प्रोडक्ट स्लैश ऐड प्रोडक्ट ऐसा करूंगी तो बेटर रहेगा, ठीक है। सो सिंपल। अब हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे हमारे डिफॉल्ट में राउटर को सॉरी। तो ये हमारे सारे राउटर है। अब इसका यूज करूंगी मैं इंडेक्स में, ठीक है। इंडेक्स डॉट जेएस में सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं, और अब यहाँ पे राउट जो पहले मैं ऐड कर रही थी ना, उसको हटा के मैं अपना राउट चलाऊंगी, ठीक है। सो सबसे पहले इंपोर्ट ही कर लेते हैं। एंड इंपोर्ट के अंदर ना अभी राउट हमने कर रहा है, और वहाँ पे प्रोडक्ट राउट ऐसा पेज का नेम है, तो यहाँ पे आप इंपोर्ट अपने हिसाब से अपने नेम लाइक फाइल नेम के हिसाब से भी दे सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लेती हूँ एज इट इज फाइल नेम के साथ, तो कॉपी कर लेती हूँ इसको फिर, ठीक। तो यहाँ पे टाइप कर लेते हैं लाइक प्रोडक्ट राउटर, ओके। प्रोडक्ट राउट्स या राउटर ऐसा, फ्रॉम कहाँ से, वो एज इट इज फाइल का नेम देना, लेकिन ठीक है ये वाला फाइल नेम एज इट इज होना चाहिए, जैसे कि मैं मैन्युअली दे रही हूँ, लाइक फोल्डर के बाहर आते हैं, देन राउट्स के अंदर राउटर, देखो प्रोडक्ट डॉट राउट्स डॉट जेएस, तो बेसिकली फोल्डर का नेम पर करेक्ट है, ठीक है। अब मैं इसको हटा देती हूँ राउट को, हमारे मतलब बेसिकली कमेंट कर रही हूँ, आप अगर हटा नहीं चाहते हो हटा सकते हो, ठीक है। सो सिंपली यहाँ पे देखो क्या करना है, ऐप डॉट यूज करना है इस बार, ठीक है। पहले हम गेट डायरेक्ट राउट को कॉल करते हैं, इस बार हम चाहते हैं कि यूज करो हमारे राउट वाले फोल्डर फाइल को, तो यहाँ पे मैं अपना राउट दे दूंगी प्रोडक्ट राउट, और ये चल जाए लाइक स्लैश एपीआई पर, ठीक है। सो सिंपली मुझे कैसा कॉल करना पड़ेगा, लोकल होस्ट जो भी पोर्ट है स्लैश एपीआई, उसके बाद अपने एपीआई देना है, जैसे प्रोडक्ट का एपीआई जो भी होगा। सो उस राउट को हटा ही दिया मैंने, क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा लग रहा था, ठीक है। एंड इसी के साथ मैंने ना बॉडी पार्ट्स बोल के एक लाइक एक पैकेज इंस्टॉल करा था हमने मंगूस के टाइम, तो उसका यूज तो अभी तक करा ही नहीं था ना, तो इसको भी यूज करेंगे, ठीक है। सो सिंपली सबसे पहले मैं इंपोर्ट कर लेती हूँ जो पैकेज डॉट जेसन में, देखो ये वाला, ठीक है, बॉडी पार्ट्स। तो बेसिकली इसको हम यूज करना है, क्योंकि हमारे जो डेटा हमें डिस्प्ले होगा वो जेसन में डिस्प्ले होना, ठीक है। तो इसी वजह से तो जो भी डेटा डिस्प्ले होगा तो इस जेसन फॉर्मेट में डिस्प्ले हो जाएगा, तो इसको हम मिडल वेयर ऐसा बोल सकते हैं, तो इसलिए मैंने कमेंट में ऐसा डाला कि मिडल वेयर बोल के। सो ऐप डॉट यूज करेंगे और बॉडी पार्सर डॉट जेसन को कॉल कर देंगे, दैट्स इट। तो फाइनली हमारे सारे एपीआई यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं जो भी हमें लगने वाले हैं, तो हम सिंपली अभी टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, लाइक क्लोज कर लेती हूँ सभी को, ठीक है। तो अभी हम टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एनपीएम स्टार्ट करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कनेक्टेड डेटाबेस वगैरह हो गया, ठीक है। मंगोडीबी में सबसे पहले चलते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि हमें देखना है हमारा लाइक टेबल क्रिएट हुआ है कि नहीं बोल के, ठीक है, सिंपल। सो मुझे क्या डालना था, लाइक स्लैश एपीआई डालना था, है ना। एंड स्लैश एपीआई प्रोडक्ट्स डालूंगी तो मुझे सारे प्रोडक्ट डिस्प्ले होने चाहिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ तो ये हमारा बेस है, ठीक है, स्लैश एपीआई। उसके बाद मुझे अगर प्रोडक्ट डिस्प्ले करना है तो ये एपीआई हिट करना पड़ेगा। सो ये वाला डाल देते हैं स्लैश प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कोई भी डेटा नहीं है, क्योंकि हमारे मंगोडीबी के अंदर कुछ भी नहीं होगा, एक सिंपल सा एक लाइक कलेक्शन क्रिएट हो चुका होगा, दैट्स इट, है ना। मैं क्या करती हूँ, एक प्रोडक्ट को ऐड करती हूँ, तो प्रोडक्ट ऐड करने के लिए हमें डालना है लाइक लोकल होस्ट 8000 स्लैश एपीआई, उसके बाद ये वाला एपीआई, मतलब ये वाला राउट, ठीक है। यहाँ पे मैं बना रही हूँ ऐसे, ठीक है। अब ये हमारा लाइक यूआरएल बन के रेडी हो चुका है, लाइक एपीआई बन के रेडी हो चुका है। तो मैं क्या करती हूँ, पोस्टमैन को ओपन करती हूँ। आपको पता है कि लोकली अगर आप लाइक एपीआई हिट करोगे तो लोकल पोस्टमैन ही चाहिए। अगर आपको पोस्टमैन पता नहीं है तो लाइक टेस्टिंग के लिए हम पोस्टमैन यूज करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आ जाती हूँ, यहाँ पे मैंने टेस्टिंग के लिए गेट और पोस्ट वाले दो ऐसे बना के रखे हैं, ठीक है। सो सिंपली यहाँ पर आके मैं इसको ऐड कर लेती हूँ, ठीक है। सो पोस्टमैन के ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो निकाला है, अगर आपको नहीं पता है ना आप जरूर देखना, ठीक है, क्योंकि टेस्टिंग के लिए पोस्टमैन बहुत जरूरी होता है एपीआई टेस्टिंग के लिए, ठीक है। तो ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे यूज करना, क्या सारी चीजें मैंने बताई है, लाइक इंस्टॉलेशन से लेके सारी चीजें, ओके। चलो ठीक है। अब देखो जब भी मुझे प्रोडक्ट ऐड करना होगा ये वाला पेलोड मुझे पास करना पड़ता है, तो बॉडी के अंदर आती हूँ, रॉ के अंदर ये पेलोड के अंदर ये डेटा ऐड कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले नेम है, तो मैं नेम कुछ ऐसा लिखती हूँ, लाइक प्रोडक्ट का नेम है यहाँ, तो मैं लिखती हूँ लाइक वाव बोल के, ठीक है। एंड डिस्क्रिप्शन है, मतलब रैंडम सा ऐसे ही डेटा में कुछ भी ऐड कर रही हूँ ऐसा समझो, ठीक है। सो यहाँ पे लिख देती हूँ लाइक दिस इज गुड प्रोडक्ट, ठीक है। एंड कैटेगरी आती है, तो ये वाव का समझो लाइक फेस वॉश है हमारा, ठीक है, तो फेस वॉश ऐसा लिख देती हूँ। तो अवेलेबिलिटी जो है ना ट्रू और फॉल्स देना है तो ट्रू कर लेती हूँ, ठीक है, यानी कि अवेलेबल है, तो सिंपली ट्रू कर लेते हैं हम, बाद में छोड़ो। अभी ओरिजिनल प्राइस, उसके बाद डिस्काउंट, ऐसे हम दे देते हैं इनके जो भी लाइक हमें देना है, ठीक है। सो सिंपली मैं ऐड कर लेती हूँ। जैसे एक बार हम चेक भी कर सकते हैं यहाँ पर आके कि प्रोडक्ट मॉडल्स के अंदर जैसे इनका लाइक टाइप क्या सेंड करना है आपको, लाइक जैसे बोला मैंने अवेलेबिलिटी हमारे ट्रू और फॉल्स है तो हम यहाँ पे ट्रू दे देते हैं, अवेलेबल है प्रोडक्ट।
उसके बाद यहाँ पे ओरिजिनल प्राइस जैसे समझो 100 है और डिस्काउंट समझो जैसे 10% का डिस्काउंट है, ठीक है। सो हमने ऐसा दे दिया और उसके बाद वो क्या करेगा, ओरिजिनल प्राइस और डिस्काउंट लेके एक अप्लाइड क्या बोलते प्राइस जो एक्चुअल में दिखाना है यूजर को, वो अपने आप से बना के मेरे को सेंड कर देगा, ठीक है। सो सिंपली यहाँ देखो पोस्ट मेथड है, सारी चीजें मैंने ऐड कर दी, ठीक है। अब हम एपीआई को हिट कर लेते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि एपीआई हिट होता है या नहीं होता है, ठीक है। सिंपली रिक्वेस्ट सेंड कर लेती हूँ। सो वेट करते हैं, ये देखो 200 ओके, यानी कि हमारा यहाँ पे एपीआई हिट हो चुका है और यहाँ पर देख सकते हो ये सारी चीजें आ गई हमारे पास। सो सिंपली रिफ्रेश कर दो यहाँ आके, तो ये देखो हमारे पास एक प्रोडक्ट बन के रेडी हो चुका है, जिसके अंदर आप देख सकते हो आईडी जो है ना वो मंगोडीबी की आईडी है, ठीक है, जो रैंडम सा एक क्रिएट कर देता है। उसके बाद नेम आ गया, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी, अवेलेबिलिटी ट्रू आ गया। ओरिजिनल प्राइस 100 था, डिस्काउंट हमने 10 दिया, तो डिस्काउंट अप्लाइड प्राइस देखो 90 रुपीज दिखा दिया मुझे। और क्रिएटेड एड, अपडेटेड एड वो भी आ गया क्योंकि हमने टाइम स्टैम्प भी ऐड करा था। तो बेसिकली हमारे पास ऐसा कुछ एक प्रोडक्ट बन के रेडी हो चुका है, ठीक है। हम क्या करते हैं, एक और प्रोडक्ट ऐड करते हैं, ठीक है। तो एज इट इज ये डेटा मैं रखती हूँ, लेकिन उसके वैल्यूज को चेंज कर लेती हूँ, ठीक है। जैसे समझो अभी नेम में कुछ अलग देती हूँ, लाइक ठीक है चारकोल दे देते हैं, ठीक है। सो चारकोल ये भी हमारा एक फेस वॉश ही है, तो इसकी प्राइसिंग समझो 200 है और 10 का डिस्काउंट ऑफ लगा है, ठीक है। सो सेंड कर लेती हूँ, अभी देखना, ठीक है। अभी देखना लाइक डिस्काउंट प्राइस और ये सारी चीजें, ठीक है। ये देखो नया डेटा आ गया और यहाँ देखो ओरिजिनल प्राइस 200 है, सॉरी डिस्काउंट 100 का लगा है, तो डिस्काउंट अप्लाइड प्राइस देखो 180 रुपीज आ चुका है। सो ये जो क्रिएटेड एड, अपडेटेड एड वाली वैल्यूज आ रही है, इसके कारण आ रही क्योंकि टाइम स्टैम्प ऐड करा था बेसिकली, ठीक है। तो यूनिक आईडी भी आ चुकी है और ये सारी चीजें आ गई, मतलब यहाँ पे परफेक्ट हमारा एपीआई हिट हो चुका है, ठीक है। एपीआई हमारे वर्किंग है, जो गेट एपीआई हमारा प्रॉपर वर्किंग है, प्लस हमारे लाइक ऐड जो कर रही हूँ ना वो भी एपीआई हमारा परफेक्ट वर्किंग है, ठीक है। तो अब हम एपीआई टेस्ट करते हैं, हमारा ये दोनों वर्किंग है। अब हम करते हैं लाइक गेट बाय आईडी वाला एपीआई, ठीक है। सो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ, फिर गेट बाय आईडी वाला भी टेस्ट करके देखते हैं ना। तो बाय डिफॉल्ट जो हमारा बेस यूआरएल है एज इट इज दे देती हूँ, मैं प्रोडक्ट हटा देती हूँ। सो जो है लोकलहोस्ट 8000/API, उसके बाद मुझे ये डालना है, ठीक है, स्लैश प्रोडक्ट डालना है एंड उसके बाद मुझे आईडी पास करनी है, ठीक है। पोस्टमैन को इसी साइड रखते हैं, ठीक है। तो डबल स्लैश आ गया क्या, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे प्रोडक्ट की आईडी पास करनी है स्लैश देके बस, ठीक है। ये वाले आईडी देते हैं जैसे समझते हैं। सेकंड प्रोडक्ट मुझे डिस्प्ले हो जाए, तो ये देखो सेकंड प्रोडक्ट मुझे डिस्प्ले हो गया आईडी से। तो बेसिकली हमारा गेट बाय आईडी वाला जो है वो भी हमारा वर्किंग है एपीआई, ठीक है। सो परफेक्टली सारी चीजें वर्किंग है हमारी अभी। तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट एपीआई हमारे क्रिएट हो चुके हैं, यानी कि बैकएंड हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं टर्मिनल ओपन कर लेती हूँ यहीं पे इसी फोल्डर के अंदर, ठीक है। बाहर आ चुकी हूँ मैं, अब इसको क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर मैं क्या चाहती हूँ, मेरा एक रिएक्ट फ्रंट एंड का फोल्डर हो, ठीक है, यानी कि प्रोजेक्ट हो। तो सबसे पहले हम कभी भी रिएक्ट या एक्सप्रेस पर काम करेंगे तो उससे पहले एक बार नोड वर्जन चेक करेंगे। अगर आपके सिस्टम में नोड होगा तभी ये वर्क करेगा, तो इससे वजह से आप ऐसे चेक कर सकते हो जैसे मैं चेक करके दिखा रही हूँ, ठीक है। अब इसको क्लियर कर लेती हूँ सबसे पहले, एंड अब मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर आपको लिखना है npm create react app, और रिएक्ट का आप क्या नाम रखना चाहते हो वो आप इसके सामने दे देना, ठीक है। हाइफन हाइफन बीच में लगेगा। अब जैसे बैकएंड एक्सप्रेस लिखा है वैसे मैं फ्रंट एंड रिएक्ट लिखती हूँ, ठीक है। सो फ्रंट एंड हाइफन रिएक्ट दे दिया मैंने इसका नेम, ठीक है। एंटर हिट करती हूँ तो क्रिएट नहीं हुआ, अरे हाँ npm नहीं npx रहता है, ठीक है। याद रखो कि npx क्रिएट रिएक्ट ऐप फ्रंट एंड रिएक्ट ऐसा आपको लिखना है, ठीक है। तो मैं इसको चेंज कर लेती हूँ फिर जल्दी से। सो गलती से मैंने npm लिख दिया था, ठीक है, कोई नहीं, एंटर हिट कर लेते हैं एंड ये यहाँ पे इंस्टॉल होने के लिए लग जाएगा, ठीक है। तो ये जैसे ही इंस्टॉल हो जाए मैं आपको मिलती हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम ले सकता है और यहाँ पे फोल्डर क्रिएट हो रहा है, ये देख सकते हो आप, ठीक है। सो जैसे ही इंस्टॉल हो जाए मैं आपसे मिलती हूँ फिर, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो फाइनली यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। तो यहाँ पर हमें सजेशन भी दिया जाता है, ठीक है। सो सजेशन में आपको सीडी एक तो उस फोल्डर में जाना है, तो इस वाले लाइन को एज इट इज रखना, ठीक है। एज इट इज यहाँ पे रन कर लेना cd फ्रंट एंड रिएक्ट, और उसके बाद आपको रन करने के लिए आपको डालना है npm स्टार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले तो कोड डॉट करके हम कोड को ओपन कर लेते हैं, ठीक है, एंड देन हम npm स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट, यहाँ पे रन हो जाएगा ये बैकएंड में, ठीक है, सॉरी फ्रंट एंड हमारा, ठीक है।
तो सिंपली मैं पोस्टमैन यूज़ कर रही थी टेस्टिंग के लिए, कोई नहीं, उसको हटा दिया मैंने क्योंकि कंटिन्यू पार्ट है ना उसी का। सो इसी वजह से मैंने एज़ इट इज़ फ़ोल्डर्स ओपन करे थे, ठीक है, कोई नहीं। अब यहाँ पे देख सकते हो मेरा फ्रंट एंड यहाँ पे रन हो चुका है, ठीक है। सो यानी कि फर्स्ट हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है। तो बेसिकली सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे फ़ोल्डर के अंदर चलते हैं, ठीक है। सो जो भी फ़ोल्डर्स हमें नहीं लगने वाले उसको हटा देते हैं। जैसे कि एसआरसी के अंदर मुझे सिर्फ़ 4 ही फ़ोल्डर चाहिए। एक है app.js, एक है app.css, नेक्स्ट है index.js, index.css, दैट्स इट। बस आपको यहाँ पे 4 फ़ोल्डर रखना है और पब्लिक फ़ोल्डर में से भी सारी चीज़ें हटानी है और आपको सिर्फ़ ये एक फ़ोल्डर फ़ाइल रखना है जो है index.html, ठीक है। बाकी सब चीज़ें अनवांटेड है, उन सभी को हटाओगे तो ही अच्छा है, ठीक है। क्योंकि वो चीज़ें लगने वाली नहीं है, चुप वो आपका स्पेस बढ़ा देगी। तो फाइनली हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ सिंपल सा फ़ोल्डर स्ट्रक्चर बन के रेडी हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट फाइल रहता है हमारा पैकेज.json, ठीक है, जिसके अंदर जो भी पैकेज आप इंस्टॉल करोगे वो सारे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे उसके वर्जन के साथ। जैसे कि आपको रिएक्ट डोम वगैरह डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अब एसआरसी के अंदर आते हैं और यहाँ पर देखो सबसे पहले तो index.js में आते हैं, जो भी अनवांटेड चीजें यहाँ से भी हटा देते हैं, ठीक है। जैसे ग्रीन में कमेंटेड सारी चीजें हटा देते हैं क्योंकि ये आपका ऑब्वियसली लाइन ले रहा है वो चुपिच, ठीक है। इन सभी को हटा देते हैं सबसे पहले एंड दैट्स इट। यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं करना है, सेव करके हटा देते हैं, ठीक है। अब app.js में देखो ये ऊपर के इम्पोर्ट हटा देना और ये जो भी ड्यू है ना ये पूरा हटा देना, ठीक है। एक सिंपल सा H1 के अंदर हेलो लिख देना श्रुति बोल के, या तो आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख देना, ठीक है। दैट्स इट, बस app.js में इतनी चीजें लिखना है और यहाँ पर index.js के अंदर ये सही हटानी है, ठीक है। दैट्स इट। सो बस फिर अभी आपको कोई एरर नहीं आएगा, हेलो श्रुति भी आपका सिंपली डिस्प्ले भी हो जाएगा। ये देखो हमारे प्रोजेक्ट में कोई दिक्कत नहीं है, कोई एरर नहीं, कुछ नहीं, और रन भी हो गया। हेलो श्रुति मुझे app.js हमारा मेन है, इसी वजह से यहाँ पे मुझे डिस्प्ले भी हो गया, यानी कि मेन कंपोनेंट है, ठीक है। सो ये बेस कंपोनेंट आपका app.js है, तो इस वजह से यहाँ से देख सकते हो मैंने index.js के अंदर कॉल करा था, तो इस वजह से app.js वो मुझे डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। सो सिंपली अभी हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है, तो एक क्या करती हूँ, एक फाइल क्रिएट कर लेती हूँ, ठीक है। सो hello.js बोल के, ठीक है, मैं आपको दिखा रही हूँ कि अगर मैं सेम चीज यहाँ पर भी hello.js लिखती हूँ, जैसे कि मैं लिख ही लेती हूँ ना, तो इसको क्रिएट कैसे करना है, देखो फंक्शन क्रिएट करना है, हेलो एज इट इज फोल्डर का नेम होना चाहिए, लेकिन फोल्डर का नेम हमेशा कंपोनेंट क्रिएट करोगे तो कंपोनेंट का फर्स्ट लेटर आपका एच कैपिटल होना चाहिए, ठीक है, याद रखो। एच ही नहीं, मतलब कोई भी नेम दे दो लेकिन कैपिटल होना फर्स्ट लेटर, ठीक है। सो सिंपली इसको एक्सपोर्ट भी कर देना आप डिफॉल्ट में हेलो, ओके, दैट्स इट। और रिटर्न आप यहाँ पर कर सकते हो, अगर आपके पास 1 लाइन का होगा तो एज इट इज आप रिटर्न कर सकते हो, मल्टीपल लाइन होगा तो आप इसको सिंपली इसमें कर सकते हो, ब्रैकेट में कर सकते हो, राउंड ब्रैकेट्स में, ठीक है। सो यहाँ पे 1 लाइन में है, इस वजह से मैंने हेलो श्रुति 098 H1 के अंदर 1 लाइन में लिख दिया रिटर्न, ठीक है। अब इसको इंपोर्ट करके हम यूज कर सकते हैं। अब मल्टीपल करना है तो जैसे मैंने बोला राउंड ब्रैकेट में आपको इसके अंदर डालना पड़ेगा, ठीक है। सो सिंपली अगर मुझे इसको रन करना है, जैसे अगर आप मल्टीपल भी लाइंस चाहते हो, जैसे हेलो H1 हमने लिखा है ऐसा ही और एक चाहते हो, तो यहाँ पे एरर देगा। सो इसके लिए आपको क्या करना है, रिएक्ट फ्रेगमेंट का यूज करना पड़ेगा, ये वाला, ठीक है। या तो आप एक ड्यू के अंदर भी रख सकते हो, ठीक है, या तो आप यहाँ पे ड्यू रखो, या तो आप ऐसा रिएक्ट फ्रेगमेंट यूज करो। तो बेसिकली रिएक्ट फ्रेगमेंट इज बेटर, क्योंकि ऐसा लग जाता है, अच्छा खासा लगता है ये। सो रिएक्ट फ्रेगमेंट ही यूज करा करो, ठीक है। अभी के लिए मुझे 1 लाइन में चाहिए तो मैं सिंपली क्या कर लेती हूँ, हटा देती हूँ, फिर इसको 1 लाइन में इसको रख देती हूँ, ठीक है, दैट्स इट। अब इसको इंपोर्ट करके मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे मैंने बोला app.js हमारा मेन बेस कंपोनेंट होने वाला है, ठीक है। या तो आप चाहते हो कि नहीं index.js के अंदर जैसे ऐप को कॉल करा वैसे ही मैं अपने हेलो को भी करूँ, ठीक है, कर सकते हो। इंपोर्ट करोगे, यहाँ पर आओगे, यहाँ पे आप इसको कॉल कर दोगे जैसे ऐप को करा है, दैट्स इट। अब यहाँ पे क्या आ गया, hello.js डज नॉट मैच, यानी कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो हेलो की स्पेलिंग देखो एच कैपिटल है, क्योंकि फाइल नेम हमने चेंज करा था। सो बाय डिफॉल्ट उसने हेलो स्मॉल में लिया था। अभी एरर डिस्प्ले हो रहा है लेकिन एरर नहीं है वो बेसिकली, ठीक है। अब मुझे अगर जाके देखती हूँ, इसको सेव करती हूँ, तो कोई मुझे एरर नहीं डिस्प्ले होगा, ठीक है। सो अगर फिर से कर देती हूँ तब भी कोई एरर नहीं आएगा। .js भी डाल सकते हो या तो विदाउट डॉट भी, ठीक है। तो ये देखो हेलो श्रुति भी आ गया, हेलो श्रुति 098 भी आ गया। सो बेसिकली हमारा ऐसे आप इसको कॉल कर सकते हो, मैं बस वो दिखा रही हूँ, ठीक है। या तो फिर आप जैसे ऐप के अंदर भी कॉल करोगे तो भी चलेगा, ठीक है, जैसे app.js के अंदर भी कर सकते हो इसको, ठीक है। मतलब मुझे ये नहीं बोलना है कि लाइक index.js के अंदर ही आपको सारे कंपोनेंट कॉल करने हैं, नहीं, आप app.js के अंदर भी आपके कंपोनेंट कॉल कर सकते हो, या तो इन hello.js के अंदर भी आप अपना कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हो। क्या करती हूँ, इसको हटा देती हूँ, क्योंकि ठीक है अभी एक नया ही मैं क्रिएट कर लेती हूँ, ठीक है। hello.js मैंने हटा दिया तो न्यू एक फाइल क्रिएट कर लेती हूँ, जैसे कि ठीक है hi.js ऐसा कुछ क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, अभी के लिए जस्ट डिस्प्ले करने के लिए। सो hi.js हम यहाँ पर कैपिटल रखना है क्योंकि एक कंपोनेंट है, ठीक है। hi.js कर दिया, यहाँ पे एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लिया, यहाँ पर मैं
हाई कर लेती हूँ, हाई श्रुति, ठीक है। एंड यहाँ पर ऐप की जगह मैं हाई हाई कर देती हूँ, दैट्स इट। तो अब मुझे इसको ऐप डॉट जेएस में कॉल करना है, ना कि इंडेक्स डॉट जेएस में। सिंपल, यहाँ पर भी सेम एज इट इज इम्पोर्ट कर दो हाई को, यानी कि हाई वाले कंपोनेंट को, और इस हाई को आगे अब इसको कहाँ पे करना है, उसको एज इट इज कॉल कर दो, दैट्स इट। सो इसके सामने मैं यहाँ पे, सॉरी नीचे में यहाँ पे कॉल कर देती हूँ। सिंपल, अभी हाई को भी मैंने कर दिया, ठीक है। यहाँ पे रिएक्ट फ्रेगमेंट यूज करना है क्योंकि 2 आ गए ना, तो बेसिकली इसलिए एरर आ रहा था, ठीक है। कोई नहीं, रिएक्ट फ्रेगमेंट ओपन करके ऐड कर लेती हूँ, ठीक है, दैट्स इट। और यहाँ पे अगर मैं रन करूँगी तो हेलो श्रुति के साथ मुझे हाई श्रुति भी डिस्प्ले हो जाएगा। वेट, यहाँ पे देखो, रिफ्रेश करने की भी जरूरत नहीं क्योंकि ये ऑटो रीस्टार्ट हो जाता है रिएक्ट का एप्लीकेशन आपका, ठीक है। सो सिंपली आपको ये तो पता चला ना कि कंपोनेंट आप कैसे भी अपनी मन मर्जी के हिसाब से क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। या तो फोल्डर में क्रिएट करो या तो ऐसे क्रिएट करो, कैसे भी कॉल कर सकते हो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करके, ठीक है, दैट्स इट। अब हमारे सिंपल सा हेलो श्रुति का एक प्रोजेक्ट यहाँ पे रन हो चुका है, ठीक है। मतलब एक ऐप डॉट जेएस के अंदर हमने सिंपल सा हेलो श्रुति डाला था, हेलो श्रुति मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, दैट्स इट, ठीक है, सिंपल। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम टेलविन सीएसएस का यूज करने वाले इसके अंदर। तो बेसिकली हमें टेलविन सीएसएस का पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। सो इसके लिए क्या करते हैं, हम न्यू टैब के अंदर चलती हूँ मैं यहाँ पर, एंड टेलविन सीएसएस यहाँ पे डाल देती हूँ, ठीक है। सो ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर जाते हैं जहाँ पर हम इसको इंस्टॉल अगर करेंगे। तो सिंपली आपको रिएक्ट टेलविन ऐसा डालना है ब्राउजर पर, उसके डायरेक्ट आप उसके लिंक पर आ जाओगे। तो यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरीके से लिंक आएगा। तो फर्स्ट हमारे पास रहेगा लाइक प्रोजेक्ट क्रिएट करना, सेकंड से आपको टेलविन सीएसएस डाउनलोड का आ जाएगा। सिंपली एज इट इज मैं कैसे कॉपी पेस्ट कर रही हूँ वैसे आपको टेलविन सीएसएस कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास ऐसा ये वाला लाइन लाइक इंस्टॉल करना है इसका पैकेज, ठीक है। सो सिंपली npm इंस्टॉल -d टेलविन सीएसएस ऐसा है, ठीक है। सो इसको हम यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं, थोड़ा ही टाइम लेता है, ज़्यादा नहीं लेता है, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, थोड़ा सा ही टाइम लग चुका है, आई नो नेट पर डिपेंड करता है, ठीक है। सो नेक्स्ट अभी फिर से चलते हैं हम यहाँ पर देखो एक और चीज़ है, इसको इनिट करना पड़ेगा, यानी कि npx टेलविन सीएसएस इनिट, ठीक है। इसको भी हम कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे इनिट कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा यहाँ पर भी टाइम लगेगा। तो ये भी आप देख सकते हो, ये भी हो गया हमारा, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमारे पास एक फाइल क्रिएट होती है, ये देखो tailwind.config.js बोल के, ठीक है। तो ये वाला फाइल हमारे पास क्रिएट हो चुका है और यहाँ पे ये वाला कोड आपको डालना है। यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर लिया, अब मैं इसको क्लियर करके रिटर्न में अपने कोड के अंदर आती हूँ। यहाँ पर ये देखो फाइल क्रिएट हो चुका है, इसके अंदर आके इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, दैट्स इट। और यहाँ पर देखो सिंपली आपको index.css के अंदर ये वाले लाइन्स लिखने हैं। तो index.css हमारा कहाँ पर है, src फाइल के अंदर है। तो यहाँ पर आते हैं बॉडी के ऊपर सबसे टॉप में ये टेलविन सीएसएस के क्लासेस ऐड कर लेते हैं, ठीक है, दैट्स इट। और यहाँ पे npm स्टार्ट करना है, अगर आपको देखना है तो हम बाद में वो टेस्टिंग कर लेते हैं, ठीक है। सो सिंपली यहाँ पर आ जाती हूँ, रिफ्रेश कर लेती हूँ, अभी कुछ इस तरीके से हेलो श्रुति डिस्प्ले हो रहा है। तो एज इट इज डिस्प्ले होगा क्योंकि अभी तक हमने टेलविन सीएसएस के कुछ भी क्लासेस नहीं लगाए इसको, ठीक है। सो अभी टेस्ट करेंगे हम उसको, जैसे ये रिफ्रेश होके कोई एरर आता है कि देखते हैं हम लोग, ठीक है। सो वेट करते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे अभी तक रन नहीं हुआ है तो थोड़ा सा वेट करते हैं वैसे। एंड यहाँ पर देखो, यहाँ पे H1 के अंदर आपको दिया गया है कि आप टेस्टिंग के लिए ये वाला लाइन एज इट इज कॉपी पेस्ट करके भी डाल सकते हो। तो मैं क्या करती हूँ, हेलो श्रुति एज इट इज रखती हूँ और उसका H1 टैग कॉपी पेस्ट कर लिया उसके नीचे, ठीक है। सो यहाँ पे देखो सक्सेसफुल हो चुका है और ये देखो हमारे CSS लग चुके हैं, यानी कि टेलविन CSS यहाँ पे लग चुके हैं। हमारा हेलो श्रुति कैसे डिस्प्ले हो रहा है एंड उनका हेलो वर्ड कैसे डिस्प्ले हो रहा है, जिसके अंदर देख सकते हो। अभी मैं कोड दिखा देती हूँ। तो देखो जैसे इन्होंने करा है, टेक्स्ट को 3XL फॉन्ट बोल्ड करा है और अंडरलाइन करा है। तो ऐसे आप CSS की जगह आप ऐसे टेलविन के क्लासेस लगा सकते हो। तो ये बेटर है क्योंकि 1 लाइन में हो जाता है। जैसे आप बूटस्ट्रैप पढ़ा ही होगा, सो बूटस्ट्रैप और टेलविन CSS में कुछ ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, ठीक है, क्लासेस अलग है, बस दैट्स इट, ठीक है। अभी टेलविन CSS यहाँ पे सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। तो बेसिकली मैंने क्या करा, सिंपली मैंने बैकएंड भी अपना चला चुकी हूँ, ठीक है। तो एक साइड में मेरा बैकएंड चल रहा है, एक साइड में मेरा फ्रंट एंड चल रहा है। और मैं अभी क्या करूंगी, लाइक फ्रंट एंड हमारा क्रिएट कर लेते हैं। तो टेलविन CSS ही यूज करने वाले, अभी जस्ट इंस्टॉल करा था। तो सिंपली मैं गेट स्टार्टेड टेलविन CSS का ऑफिशियल वेबसाइट पे आके यहाँ से कंपोनेंट के अंदर आती हूँ। तो बेसिकली मैं कोड लिखते नहीं बैठने वाली, यहाँ से कोड उठाने वाली हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे बहुत सारे कोड आपको मिल जाते हैं, जैसे ई-कॉमर्स के वेबसाइट के, या अपने हिसाब से आप कोई भी कंपोनेंट या पेजेस आप यहाँ से ले सकते हो। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, सो यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो। जैसे समझो मैं प्रोडक्ट पेज चाहती हूँ, सिंपली मैं यहाँ पे प्रोडक्ट सर्च करूंगी तो प्रोडक्ट रिलेटेड ये सारी चीजें दिखा देता है, ठीक है। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, मुझे एक होम सेक्शन चाहिए, ठीक है। तो पेज सेक्शन में ही आपको होम सेक्शन मिलता है क्योंकि हमें न्यू बार चाहिए बेसिकली। तो इस वजह से मैंने इसको ले लिया। अब ये न्यू बार रिस्पॉन्सिव भी है, ठीक है। तो कोड के अंदर चलते हैं, यहाँ पे कोड भी देख सकते हो। यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो कि किस लैंग्वेज में चाहिए, मुझे रिएक्ट में चाहिए, यहाँ से कॉपी कर लेते हो, दैट्स इट। और यहाँ पे रिएक्ट फ्रंट एंड वाले कोड के अंदर आते हैं, यहाँ पर एक पेज क्रिएट कर लेते हैं। जैसे हमारा ये
पेज है, ठीक है, एक फोल्डर क्रिएट कर लेती हूँ पेजेस, एंड उसके अंदर होम हमारा ये पेज है तो होम डाल देती हूँ। फिर या तो हेडर, सिर्फ मुझे हेडर चाहिए तो हेडर डाल देते हैं, जैसे हेडर डॉट जेएस ऐसा निकाल दिया मैंने, एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया सारी चीजें, ठीक है। सबसे पहले आपको चेंज कहाँ करना है, आपको यहाँ पर करना है जो एक्सपोर्ट हो रहा है फंक्शन, यहाँ पे एग्जाम्पल हो रहा है तो हमें अपना फाइल का नेम लिखना है हेडर, ठीक है। सो एच कैपिटल लिखा है क्योंकि ये कंपोनेंट है, बाकी सब चीजें एज इट इज रखते हैं हम लोग, ठीक है। सो सिंपली ऐप डॉट जेएस के अंदर आती हूँ, यहाँ पर जो ये कॉल करा था ना मैंने, लाइक इसको हटा देती हूँ और यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले हेडर वाले इस कंपोनेंट को कॉल कर लेती हूँ। फिर सो सिंपली इंपोर्ट कर लेते हैं हेडर को, एंड यहाँ पे मैं इस हेडर को सिंपली कॉल कर लेती हूँ, ठीक है। दैट्स इट, बस इतना ही करना था आपको। तो अब जाके एक बार देखते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे रन हो रहा है क्या और कोई एरर है क्या। वैसे तो एरर आता है मुझे पता है, तब भी आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। एक एरर आ जाता है, यहाँ पे देखते हैं ये अभी तक रनिंग हो रहा है, यानी कि हमारा बैक फ्रंट एंड जो है ना वो रन हो रहा है, अभी तक रन नहीं हुआ सक्सेसफुल। रन जैसे हो जाए एरर आ गया, देखो। तो ये एरर है, यहाँ पे एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है, एज इट इज यहाँ पे डिस्प्ले होता है, आपको ये पैकेज इंस्टॉल करना है तो इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर आके इसको पहले तो क्लियर करके npm इंस्टॉल करके इसको एज इट इज पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। सो ये वाला एज इट इज आप इसको पैकेज को इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। अब ये पैकेज इंस्टॉल करने के बाद भी अगर आप npm रन करते हो ना, एक एरर आते हैं तो उसका भी सोल्यूशन मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। सो सिंपली इस पैकेज इंस्टॉल होने के बाद आप क्लियर करके npm स्टार्ट कर देना, ठीक है। दैट्स इट। सो अभी चलती हूँ मैं, अगर यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला एरर आता है तो बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले इसी को लाइक एरर हटा देती हूँ ना। सो इसको जहाँ जहाँ कॉल करा है ना, एक्स मार्क और ये वाला, इन दोनों को हमने कमेंट कर दिया, अब कोई एरर नहीं आएगा हमें, ठीक है। सो बेसिकली वो हमारे आइकॉन्स है, जो जब हम लाइक रिस्पॉन्सिव बना देते हैं ना तो मेनू और एक्स मार्क वाला हमारा आइकॉन्स रहते हैं, ठीक है। तो मुझे अभी वो नहीं चाहिए, मतलब बेसिकली उसका पैकेज इंस्टॉल नहीं करेंगे, हम चाहते हैं कि लाइक हम फॉन्ट ऑसम का आइकॉन्स यूज करें, तो बस इसीलिए, ठीक है। सो उसको मैंने कमेंट करा, वेट कर रही हूँ मैं यहाँ पे। हाँ ठीक है, अब कोई एरर नहीं है, कुछ नहीं है, और हमारा ये प्रोजेक्ट रन भी हो चुका है। अगर देख सकते हो सारी चीज़ें परफेक्ट आ चुकी है। और आप सोच रहे होंगे कमेंट करा हुआ कहाँ पे मैंने करा है, तो ये कौन सी चीज़ थी जो मुझे अभी डिस्प्ले नहीं हो रही। इंस्पेक्ट करती हूँ तो तब देखो आपको डिफरेंस दिखेगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर वो आइकॉन था बेसिकली, तो इसको क्लिक करती हूँ तो ये देखो ये एक आइकॉन्स है यहाँ पे, ठीक है। ये क्लोजिंग का आइकॉन है, एक मेनू का आइकॉन है, जो एक्चुअल में यहाँ पर दिखा सकती हूँ मैं, ठीक है। ये वाले आइकॉन, ठीक है, ये डिस्प्ले नहीं हो रहे, दिख रहे हो। तो वो वाले आइकॉन थे जिसको हमने सिंपली कमेंट कर दिया, ठीक है। तो उनकी जगह हम यूज़ करने वाले हमारे फॉन्ट ऑसम, ठीक है। तो बेसिकली ये आपको सीडीएन लिंक के थ्रू मिल जाता है, ऑनलाइन यूज़ कर सकते हो, बस इसीलिए ईजी होता है, ठीक है। सो इसी वजह से मैं इसका यूज़ करती हूँ। तो आइकॉन के अंदर आते हैं, यहाँ पर आती हूँ, मेनू सर्च कर लेती हूँ, तो सिंपली यहाँ पे मेनू का आइकॉन मेरे को डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ, और ये जो फर्स्ट वाला था ना, ये मेनू का था, यहाँ पर चले जाते हैं और इसकी जगह, इसके नीचे या इसकी जगह हम अपना ये वाला मेनू का डालते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर ये मैं एक्स लिख देती हूँ, एक्स मार्क का भी हम निकालते हैं, ठीक है। क्रॉस नहीं है वो, शायद एक्स ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। दैट्स इट। सो यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हो, एंड सिंपली यहाँ पर देखते एक्स मार्क वाला कहाँ पे है, यहाँ पर है, ठीक है। तो हम सिंपली हमारा ये वाला डाल देते हैं, ठीक है। दैट्स इट। अभी अगर इसको जरूरत ही नहीं है, इसको हटा ही देती हूँ मैं, ठीक है। सो सिंपली अगर आती हूँ, रिफ्रेश करती हूँ, अभी भी डिस्प्ले नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि फॉन्ट ऑसम यूज करना है तो फॉन्ट ऑसम का सीडीएन लिंक आपको डालना पड़ता है, ठीक है। सिंपली यहाँ पे सर्च कर लेते हैं फिर हम लोग फॉन्ट ऑसम सीडीएन लिंक बोल के, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे सर्च कर लिया, तो यहाँ पर देखो ये CDN.js बोल के है, इसी का आपको फॉन्ट ऑसम लिंक मिल जाता है। यहाँ पे सबसे टॉप वाला जो भी है उसको कॉपी कर लो। इसको कहाँ डालना है, आपको डालना है पब्लिक फोल्डर के अंदर, जो index.html है ना, इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पर हमारा हेड सेक्शन है। तो बेसिकली जो भी हम लाइक लिंक वगैरह ऐड करेंगे तो हेड सेक्शन के अंदर करते हैं, आपको पता होगा HTML में। तो जैसे यहाँ पर भी HTML है हमारे पास, तो इसी वजह से यहाँ पर करेंगे, ठीक है। सो मैं कमेंट करके ऐसे डाल दिया, ठीक है। सो फॉन्ट ऑसम CDN लिंक बोल के, ठीक है। दैट्स इट। अभी ये वर्क करने लगेगा। अगर मैं आती हूँ, रिफ्रेश करती हूँ पेज को, तो ये देखो आइकॉन्स हमारे अपने डिस्प्ले हो रहे हैं, ठीक है। क्रॉस वाला भी डिस्प्ले हो रहा है और मेनू वाला भी डिस्प्ले हो रहा है, प्रॉपर वर्किंग है, ठीक है। तो सिंपली अभी मुझे चेंजेस करना है हमारे कोड के अंदर, ठीक है। तो जैसे कि ये header.js के अंदर मुझे सिर्फ हेडर चाहिए, मुझे ये जो भी नीचे का लिखा हुआ div है ना वो पूरा हटा देना है, क्योंकि वो चाहिए नहीं मुझे। तो बेसिकली मैं चलती हूँ अपने लाइक कोड के अंदर, header.js के अंदर। सो इस div के बाद देखो हेडर चालू है, ठीक है। इस हेडर के बाद ये div है, तो बेसिकली ये div मुझे चाहिए नहीं, तो इसको पूरा हटा देते हैं हम लोग, ठीक है। दैट्स इट, बस इतना सही रखना था आपको। और यहाँ पर देखो हमारे पास हेडर आ चुका है, तो सिंपली हेडर ही चाहिए। एंड यहाँ पे जो लोगो उनका है, तो लोगो हटा देती हूँ मैं, अपना कुछ लिख देती हूँ, जैसे कि लाइक ये वाला लोगो का सेक्शन है, ठीक है। सो इसको, ये टैग को हटा के मैं सिंपली H1 के अंदर लिख देती हूँ, लाइक श्रुति 098, समझो कि मेरा लोगो है ये, ठीक है। सो दैट्स इट, इतना सा लिखना है मुझे, और ये ही सेम चीज़ मुझे लाइक यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। सो जैसे मैंने लिखा वैसे, अगर मैं इंस्पेक्ट करके आती हूँ यहाँ पर, मेरे को अभी भी
लाइक यही वाला लोगो डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि ये मोबाइल व्यू के लिए अलग से है, ठीक है। सो मोबाइल व्यू के लिए आपको डायलॉग पैनल यूज करा है, तो इसी वजह से इस डायलॉग के अंदर भी आपको यहाँ पर भी चेंजेस करना है, ठीक है। सो इसको हटा देते हो और H1 के अंदर श्रुति 098 लिख देते हो, दैट्स इट। सो जब भी आप न्यू बार के अंदर कुछ भी यानी कि हेडर के अंदर कुछ भी चेंजेस करोगे तो एक बार वो मोबाइल व्यू का भी चेक करके कर लेना, ठीक है। सो मोबाइल के लिए डायलॉग के अंदर जो भी लिखा है सो वहाँ पे जाके चेक कर लेना। सो अब मुझे प्रोडक्ट वाला पेज चाहिए, तो सिंपली मैं यहाँ पर प्रोडक्ट सर्च कर लेती हूँ। जैसे पहले तो प्रोडक्ट डिटेल्स वाला पेज तो अभी के लिए नहीं लगने वाला है, तो सिंपली मैं प्रोडक्ट वाला ही चाहती हूँ, तो प्रोडक्ट लिस्ट, ठीक है, ठीक है। सो प्रोडक्ट लिस्ट वाला पेज चाहिए मुझे, क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट डिस्प्ले करने हैं मुझे, ठीक है। मेरे एपीआई के थ्रू मुझे डिस्प्ले करना है बेसिकली, और ये रिस्पॉन्सिव भी है प्रोडक्ट्स, ठीक है। जैसे देखो ये मोबाइल पर आपको डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। हम रिएक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं इसको एज इट इज, ठीक है। सो सिंपली यहाँ पर एक और फाइल क्रिएट कर लेती हूँ मैं, लाइक products.js बोल के, ठीक है। सो सिंपली यहाँ पे क्रिएट कर लेती हूँ product.js, एंड इसके अंदर सिंपली एज इट इज ये जो कॉपी कर रहा था वो एज इट इज पेस्ट कर लेते हैं। एंड यहाँ पे कहाँ चेंज करना है मुझे, इसको पहले तो हटा देती हूँ। एंड एग्जाम्पल की जगह मुझे प्रोडक्ट मेरा जो फाइल का नेम है एज इट इज सेंड करना है। पी यहाँ पे एक्चुअली कैपिटल लिखना था मुझे, ठीक है। कोई नहीं, यहाँ पे पहले तो कॉल कर लेती हूँ मैं प्रोडक्ट को, ठीक है। और यहाँ पर भी इम्पोर्ट कर लेती हूँ मैं, सबसे पहले इम्पोर्ट प्रोडक्ट, ठीक है। एंड जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे पी कैपिटल चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल कर लेते हैं, वरना एरर ही देगा मुझे। एंड यहाँ पर भी पी कैपिटल हो जाएगा, दैट्स इट। सो अभी एरर टाइप आ रहा है कुछ, नहीं अभी चला गया, कोई नहीं। अब जाके रिफ्रेश कर लेते हैं, तो ये देखो प्रोडक्ट भी मुझे डिस्प्ले हो रहा है। सो कस्टमर ऑल्सो परचेस, ये वाला लाइन मुझे नहीं चाहिए, तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। मुझे चाहिए लाइक आवर प्रोडक्ट्स बोल के, ठीक है। सो सिंपली यहाँ पर लिख देती हूँ मैं आवर प्रोडक्ट्स, एंड इसको सेंटर में भी लेते हैं, तो सिंपली मैं इसके यहाँ पर लिख देती हूँ टेक्स्ट सेंटर बोल के, ठीक है। सो ये एक टेलविन CSS का क्लास है, ठीक है। सो ये देखो आ गया सेंटर में, और यहाँ पर भी ओवर प्रोडक्ट और प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रहा है प्रॉपर, ठीक है। चलो परफेक्ट। अगर आपको 2 प्रोडक्ट ऐसे डिस्प्ले करना है तो कहाँ चेंजेस करना है, ये देखो यहाँ पर आपके पास प्रोडक्ट के अंदर नया प्रोडक्ट चाहिए तो एज इट इज इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आपको 2 प्रोडक्ट डिस्प्ले हो जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पर एपीआई टाइप आपके पास जेसन में आपको प्रोडक्ट का डेटा सेंड करना है, लेकिन नहीं, मुझे तो अपना डेटा सेंड करना है ना, ये वाले डेटा के थ्रू मुझे एज इट इज प्रोडक्ट डिस्प्ले करने हैं, ठीक है। तो ना कि उनके लाइक स्टैटिकली प्रोडक्ट डिस्प्ले करने हैं। तो उसको कैसे करते हैं मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए मैं क्या करती हूँ, लाइक अभी के लिए मैं क्या करती हूँ, इसको स्टैटिकली डिस्प्ले करती हूँ, ठीक है। कैसे करते हैं मैं आपको दिखाने के लिए, तो सिंपली मैं कॉन्स्ट कर लेती हूँ प्रोडक्ट, यहाँ पर भी एज इट इज प्रोडक्ट्स कर लेती हूँ, और इसके अंदर मेरा अपना डेटा डालती हूँ, ठीक है। सो इसको हटा देते हैं हम लोग। अभी इसके अंदर भी जो भी वैल्यूज है वो एज इट इज हमारी नहीं रहेगी। और इमेजेस देख सकते हो, जैसे कि इमेजेस का हमारे पास डेटा नहीं है, ठीक है। हमने इमेजेस ऐड नहीं करा है, तो सिंपली मैं यहाँ पर आके इनके इमेजेस अपने इसमें डाल देती हूँ, ठीक है। दोनों को एक साथ सेलेक्ट कर लिया, कॉमा देके इमेजेस ऐड कर रही हूँ, तो एक्चुअली दोनों में अलग अलग हो गया क्या, ठीक है। ऊपर मेरा इमेजेस सर्च से आ गया और नीचे इमेज अलर्ट आ गया, ठीक है। तो सिंपली इसको कॉपी कर लेती हूँ फिर, ठीक है। इसी को मैं नीचे यहाँ पे ऐड कर लेती हूँ, यानी कि इमेज अल्ट अल्ट मुझे नहीं चाहिए, मुझे इमेज SRC इतना ही चाहिए, ठीक है। दैट्स इट। सो हमारे पास 2 डेटा कुछ इस तरीके से आ गए, ठीक है। अब अगर यहाँ पर आती हूँ तो रिफ्रेश करती हूँ, तो ये देखो यहाँ पर सिर्फ मुझे अभी नेम इतना ही प्रिंट हो रहा है, ठीक है। क्योंकि अब सारी चीज़ें चेंज हो गई ना। नेम के बाद मुझे क्या डिस्प्ले करना है, जैसे कि यहाँ पे इमेज SRC, ठीक है। तो इमेज अल्ट के अंदर, यानी कि इमेज नेम तो है ही नहीं, तो सिंपली मैं स्ट्रिंग के अंदर पिक दे देती हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर देखते हैं कि नेम के अंदर प्रोडक्ट इमेज बराबर है, यानी कि प्रोडक्ट डॉट नेम करेक्ट आ रहा है, और ये ए टैग के अंदर है। तो मुझे ये ए टैग के अंदर नहीं चाहिए, मुझे सिंपल चाहिए, तो H3 के अंदर मैं फिर से प्रोडक्ट डॉट नेम इतना ही डाल देते हो, क्योंकि मुझे इसको क्लिकेबल नहीं बनाना था, ठीक है। दैट्स इट। और ये डिस्प्ले हो रहा है प्रॉपर। अब दूसरा कुछ डिस्प्ले करते हैं, जैसे कि यहाँ पे कलर है, तो हमारे इसमें तो कलर है ही नहीं, तो मैं चाहती हूँ कैटेगरी डिस्प्ले करो कलर की जगह, ठीक है। सो यहाँ से कैटेगरी उठा लेते हैं और ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखो अभी मुझे कैटेगरी डिस्प्ले हो रही है, जैसे कि फेस वॉश, ओके। एंड उसके बाद जैसे प्राइस है, प्राइस तो डिस्प्ले हो रहा है एक्चुअली। सो प्राइस भी मैं थोड़ा सा CSS जो लगा है ना प्राइस को, वही मुझे लाइक नेम को लगाना है, तो एज इट इज मैं कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा डार्किश लगेगा, तो बस इसीलिए मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। सो यहाँ पे SM की जगह मैं क्या करती हूँ, एक्सेल कर लेती हूँ, प्रोडक्ट का नेम थोड़ा सा बड़ा दिखे, ठीक है। अब थोड़ा सा परफेक्ट दिख रहा है, ठीक है। वाव और चारकोल, ठीक है। और कैटेगरी एज इट इज रखते हैं, और प्राइस अभी भी डिस्प्ले नहीं हो रही है हमारी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास प्राइस के लिए प्राइस नहीं है, हमारे पास लाइक ओरिजिनल प्राइस है, डिस्काउंट और डिस्काउंट अप्लाइड प्राइस है, ठीक है। एंड डिस्क्रिप्शन में दिखना चाहते हो तो ऐड कर सकते हो, लेकिन कोई नहीं, डिस्काउंट अप्लाइड प्राइस मुझे डिस्प्ले करना है, तो बेसिकली यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ फिर, ठीक है। और यहाँ पर पेस्ट कर लेती हूँ प्राइस की जगह, एंड अब मुझे प्राइस डिस्प्ले होगा, ये देखो परफेक्ट। अब मुझे प्राइस भी डिस्प्ले हो रहा है। सो सिंपली अभी
और बाकी कुछ चीज़ नहीं है, लाइक सिंपल सा मैंने रखा है, ठीक है। अब मुझे एक्चुअली प्राइस ऐसे नहीं डिस्प्ले करने हैं, जैसे एक ड्यू के अंदर इसको डिस्प्ले कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे 3 चीज़ें डिस्प्ले करनी है। एक तो डिस्काउंट भी डिस्प्ले करना है, ओरिजिनल प्राइस भी डिस्प्ले करना है और उसका अप्लाइड कूपन अप्लाइड प्राइस भी डिस्प्ले करना है, तो इसलिए मैं ऐसा डिस्प्ले कर दिया। और इसको सिंपली मैं फ्लेक्स के अंदर भी लेती हूँ, सो डी फ्लेक्स लिखते हैं, जस्टिफाई बिटवीन लिखते हैं एंड इसके अंदर सिंपली देखो, सबसे पहले मैं इसी को ऊपर वाले को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ना, चुप फिर से पी टैग के अंदर सारे क्लासेस कौन लिखते बैठेगा, ठीक है ना। सो सिंपली ऐड कर लिया, इसको फॉर्मेट कर लेती हूँ, कंट्रोल इसी को 2 बार ऐड कर लेती हूँ, ठीक है। सो 3 बार, एक्चुअली 3 प्राइजेस है ना हमारे पास। सो देखते हैं एक बार कैसे डिस्प्ले हो रहा है ये, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और ऊपर का पी हटाना पड़ेगा ना मुझे, हाँ ठीक है। अब ये 3 प्राइजेस मुझे ऐसे डिस्प्ले हो रही, लेकिन मुझे डी फ्लेक्स यूज करना था ना, तो फ्लेक्स यूज करना है ना कि डी फ्लेक्स। तो फिर चेंज कर लेते हैं, लाइक डी हटा देते हैं, फिर फ्लेक्स जस्टिफाई बिटवीन इतना ही लिखते हैं, और अभी देख सकते हो प्रॉपर आ रहा है, ठीक है। तो अभी मुझे ऐसा आ रहा है, लेकिन ऐसा थोड़ी ना चाहिए, मुझे उनके उनके रिलेटेड वो डिस्प्ले होने चाहिए ना। जैसे कि सबसे पहले मैं डिस्काउंट अप्लाई, ठीक है, लेकिन यहाँ पर लिख देती हूँ लाइक अमाउंट, अमाउंट नहीं एक्चुअली प्राइस लिखना चाहिए था मुझे, ठीक है। सो अमाउंट नहीं, यहाँ पे प्राइस कर लेते हैं फिर, ठीक है। प्राइस का एज इट इज प्राइस डिस्प्ले हो जाना, ठीक है। सो ठीक है, अब प्राइस ठीक है, और यहाँ पे इस प्राइस को थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ, एक्सेल कर लेती हूँ, क्योंकि ये प्राइस हमारा ओरिजिनल जो पेबल है ना, यल कर लेते हैं, लार्ज कर लेते हैं, ठीक है। इन दोनों से थोड़ा सा वो बड़ा हो, ठीक है, दैट्स इट। और ये दोनों चीज़ें लाइक इनके इनके रिलेटेड दे देते हैं, जैसे कि डिस्काउंट देना है तो डिस्काउंट दे देती हूँ इसको, ठीक है, सेकेंड वाले को। और यहाँ पे परसेंट का भी साइन लगा देते हैं, ठीक है। तो यानी कि 10% लग चुका है, ठीक है। 10% के डिस्काउंट पे हमें इतना मिल चुका है। और यहाँ पे ओरिजिनल प्राइस दे देते हैं, जैसे मेरे पास ओरिजिनल प्राइस का भी है, लाइक ओरिजिनल प्राइस, ठीक है, एज इट इज नेम है। सो यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लिया, ठीक है, दैट्स इट। और इस ओरिजिनल प्राइस और इन दोनों को थोड़ा सा यली लगते हैं क्या, थोड़ा देखते हैं कि कैसे लगता है, ठीक है। बेटर लग रहा है, लेकिन मुझे थोड़ा सा फोकस करना है उस प्राइस में, ठीक है। तो एम टी कर लेते हो सबसे पहले इस ड्यू को, थोड़ा सा हो, ठीक है, बेटर लग रहा है अभी। और सभी चीज़ें एक ही साइज में है, इसलिए कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा वैसे देखा जाए तो, ठीक है। कोई नहीं, उसको हम बाद में चेंज करते हैं। सबसे पहले हम रेड कलर देते हैं उस ओरिजिनल प्राइस को, यानी कि उतना प्राइस था लेकिन अभी इतना, मतलब थोड़ा सा डिस्काउंट लगा के, और इसको ब्लैक कर लेते हैं, जो ओरिजिनल हमारा प्राइस दिखाना है हमें, ठीक है, क्योंकि वो ग्रे कलर से बेटर है ब्लैक कलर में डिस्प्ले करे, ठीक है। तो अब कुछ बेटर लग रहा है वैसे देखा जाए तो, ठीक है, कोई नहीं। अब थोड़े से चेंजेस करके मैं आपको डायरेक्ट मिलती हूँ, ठीक है। जैसे डेल ऐड कर रही हूँ, तो डिलीट के अंदर डालूंगी तो एक डिलीटेड की बन जाएगा ये, ठीक है। तो ये देखो कुछ इस तरीके से, तो कुछ चेंजेस मैं करके आपसे मिलती हूँ, ठीक है। तो देख सकते हो मैं फाइनली कुछ इस तरीके से डिज़ाइन कर चुकी हूँ। यहाँ पे मैंने एक डिस्क्रिप्शन भी ऐड करा है, उसके बाद मैंने प्राइस की वैल्यू एज इट इज़ रखी है, और उसका एल साइज़ करा है, और बाकी इन दोनों का साइज़ मैंने एसएम करा है, और उसी के साइड में एक ऐड टू कार्ट वाला बटन भी रखा है। ऐड टू कार्ट को मैंने लाइक पी पैडिंग दी है, और उसका कलर चेंज करा है, और ऐड टू कार्ट एज इट इज़ डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो सिंपल सा ये डिज़ाइन कर चुकी हूँ मैं। अब बेसिकली ये अच्छा दिख रहा है, लेकिन मुझे ये कार्ड को ना थोड़ा सा बॉर्डर देना है, तो थोड़ा सा बॉर्डर दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मेरा ये ड्यू है बेसिकली, तो यहाँ पर देख सकते हो ये ड्यू यहाँ से चालू है, तो ठीक है, यहाँ से एंड हमारे यहाँ पर हमारे प्रोडक्ट्स मैप हो रहे हैं, तो यहाँ पर मुझे एक्चुअली देना है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं बॉर्डर 2 और बॉर्डर स्काई और 500 ऐसा दे देती हूँ P2 करके, ठीक है, दैट्स इट। इसको रिफ्रेश करते हैं, दैट्स इट। यहाँ पे बॉर्डर लग चुका है, तो इसको स्काई की जगह अब मैं क्या करती हूँ, ग्रे कर लेती हूँ 500, ठीक है। सॉरी, ग्रे स्पेलिंग GRAY, ठीक है। अब परफेक्ट लग रहा है, देखो बॉर्डर भी लग गया, बॉर्डर भी सारी चीजें आ गई, और पैडिंग वीडिंग वो सारी चीजें ले लिया उसने, ठीक है। सो पी जो है ना, एक्चुअली इसको हटा दूंगी तो कैसा डिस्प्ले होगा, तो बेटर नहीं डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि मुझे वो P2 चाहिए, लेकिन सिर्फ इमेज को छोड़ के टेक्स्ट के लिए चाहिए, ठीक है। सो मैं क्या करती हूँ, वहीं पे ऐड कर लेती हूँ, ठीक है। जो नीचे हमारा चारकोल वगैरह ये सारी चीजें लिखा है ना, वहाँ उस ड्यू को कर लेती हूँ, फिर वो ड्यू ये वाला ड्यू है, ठीक है। सो यहाँ पे क्लास लगा के P2 कर लेती हूँ फिर, क्योंकि इमेज में भी वो स्पेस आ रहा था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो अब परफेक्ट लग रहा है, ठीक है, दैट्स इट। तो P1 कर लेते हैं, ठीक है। अब परफेक्ट है, क्योंकि थोड़ा सा ही वो पैडिंग ले लिया, तो अब बेटर लग रहा है, ठीक है। सो फाइनली हमारा कार्ड कुछ इस तरीके से बन के रेडी हो चुका है। तो ये जो प्रोडक्ट थे ना, अभी ऐसे स्टैटिक डिस्प्ले हो रहे थे, अब मैं क्या करती हूँ, इन प्रोडक्ट को ना लाइक हटा देती हूँ, ठीक है। स्टैटिकली मुझे डिस्प्ले नहीं करना है, जैसे अभी कॉन्स्ट करके प्रोडक्ट को एम्प्टी छोड़ देती हूँ, ठीक है। अब कोई प्रोडक्ट हमें डिस्प्ले नहीं होगा बेसिकली, ठीक है। अगर मैं आप
को दिखाऊँ तो ये देखो कोई प्रोडक्ट नहीं, क्योंकि अभी एम्प्टी है, उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है। तो मुझे एपीआई जो हमारा बैकएंड एपीआई है ना, उसका जो प्रोडक्ट का डेटा है ना, वो मुझे यहाँ पे फेच करना है, ठीक है? अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे एक्चुअल कोडिंग को, जहाँ पे हम फेचिंग का यूज़ करने वाले हैं, यानी कि बैकएंड और फ्रंट एंड हम अब यूज़ करने वाले हैं। तो देखो मंगोडीबी यानी कि ऑफलाइन में यूज़ कर रही हूँ, यानी कि लोकल, जिसके अंदर मेरे पास डेटा है जो ऑलरेडी मैंने डिस्प्ले भी कर चुका है। तो अब सबसे पहले बैकएंड और फ्रंट एंड दोनों को भी हम यहाँ पे क्लोज़ कर लेते हैं, ठीक है? यानी कि क्लियर कर रही हूँ दोनों को, ठीक है? टर्मिनल। सबसे पहले देखो, जब भी आपको फ्रंट एंड और बैक एंड ऐसे यूज़ करना है, तो 2 पैकेजेस दोनों में लगने वाली, ठीक है? तो मैं आपको वो बता देती हूँ। सबसे पहले बैक एंड में कौन-सा पैकेज लगने वाला है, तो वो लगने वाला है हमारे पास npm install कर्स, ओके? जिसको आपको सबसे पहले इंस्टॉल करना है कर्स को, ठीक है? और इसका यूज़ भी करना है, ठीक है? तो npm स्टार्ट कर लेती हूँ एंड यहाँ पे देखो डेटाबेस कनेक्टेड है, दैट्स इट, बाकी सब चीज़ें। और index.js के अंदर आते हैं, यहाँ पर सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं उस कर्स को, जस्ट अभी हमने जो इंस्टॉल करा था। बैकएंड में कर रही हूँ ये सारी चीज़ें, याद रखियो। तो उसके बाद यहाँ पे देखो कर्स यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, इसको हमें यूज़ करना है। तो सिंपली यहाँ पे app.use कर्स और इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करना है, दैट्स इट। तो इसका इतना ही यूज़ करना है, ठीक है? ऐसा यूज़ करके छोड़ दो, वरना आपको एक एरर आता है, वो एरर अवॉइड हो जाता है, ठीक है? अब आपको फ्रंट एंड में करना है, क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। एंड फ्रंट बैक एंड आपका रन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बस इतना सा आपको पैकेज इंस्टॉल करना है, दैट्स इट। अब हमें फ्रंट एंड में एक पैकेज इंस्टॉल करना है, वो है एक्सियोस, ठीक है? क्योंकि एपीआई इंटीग्रेट करना है, तो आपको एक तो फेच एपीआई यूज़ कर सकते हो, लेकिन प्रोफेशनली अगर हर चीज़ एकदम प्रोफेशनल रखना चाहते हो, तो एक्सियोस का यूज़ करो, क्योंकि यहाँ पे हम ट्राई और कैच असिंक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? सो इस पैकेज को इंस्टॉल कर लिया, क्लियर कर लिया और npm स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है? दैट्स इट। सो सिंपली हमने इतनी चीज़ें कर ली यहाँ पर भी, ठीक है? और यहाँ पे npm स्टार्ट कर दिया, थोड़ा-सा वेट कर लेते हैं, इस प्रोजेक्ट को रन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये प्रोजेक्ट अभी रन हो गया, ठीक है? दैट्स इट। और यहाँ पर आके रिफ्रेश करते हैं, तो ये प्रोजेक्ट यहाँ पे रन हो चुका है, दैट्स इट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लाइक ये जो प्रोडक्ट है ना, अभी हमारे पास एम्प्टी है, ठीक है? हम इसको मेंटेन करेंगे यूज स्टेट की मदद से, ठीक है? सो रिएक्ट को इंपोर्ट कर लिया, यूज स्टेट हम ऐड करते हैं और यूज इफेक्ट का भी यूज करेंगे, ठीक है? सो पहले मैं फेचिंग आपको यूज इफेक्ट करके दिखाऊंगी एंड देन हम एक्सियोस का यूज करके भी हम फेच करके दिखाते हो, तो दोनों भी आपको लाइक क्लियर हो जाए इस वीडियो में, ठीक है? सो सिंपली हम बेसिक फाइनल तो एक्सियोस का ही यूज करेंगे, लेकिन यूज इफेक्ट का भी दिखा देती हूँ। तो बेसिकली यहाँ से हटा देती हूँ फिर मैं प्रोडक्ट को एंड यूज स्टेट की मदद से हम एक वेरिएबल बना देते हैं यहाँ पे, सेम वेरिएबल, ठीक है? प्रोडक्ट्स एज इट इज, क्योंकि यहाँ पे मैंने नीचे पास करा है ना, तो इस वजह से हम एज इट इज वेरिएबल बना देते हैं, ठीक है? एंड इसके अंदर वैल्यू सेट करने के लिए सेट प्रोडक्ट्स ऐड कर लेते हैं, ठीक है? सो सिंपली यूज स्टेट और इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू जैसे एम्प्टी एरे रहेगी हमारी, ठीक है? तो एम्प्टी एरे यानी कि एरे ऑफ ऑब्जेक्ट रहेगा ना, तो इसलिए एम्प्टी दे दिया हमने। अब अगर मैं यहाँ पे आती हूँ, तो एज इट इज डिस्प्ले हो रहा है, मतलब कोई प्रोडक्ट के अंदर कोई डेटा नहीं है, तो एज इट इज मेरे को कोई डिस्प्ले नहीं हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, यूज इफेक्ट का मदद से हम सिंपल सा एपीआई फेच करके दिखाती हूँ। तो सिंपली मैंने यूज इफेक्ट का जो भी हमारा लाइक स्ट्रक्चर यानी कि सिंटैक्स रहता है, मैंने इसको कॉल कर दिया, ठीक है? अब सिंपली देखो एक्सियोस विदाउट हम फेच करके कैसे, मैं आपको वो सिंपल सा दिखा रही हूँ, ठीक है? तो सिंपली हमने यूज इफेक्ट और यूज स्टेट का यूज करके करेंगे। तो यहाँ पे ना इस वाले एग्जांपल के अंदर मैं एक्सियोस को कहीं पे यूज नहीं करूंगी, ठीक है? एंड एक और चीज, जैसे यूज इफेक्ट बेसिकली किस लिए यूज होता है, जैसे साइड इफेक्ट की वजह से, ठीक है? तो साइड इफेक्ट जैसे कि एपीआईज वगैरह कॉल करने के लिए, तो उसके अंदर एक मेथड रहता है फेच बोल के, हम डायरेक्ट इसको कॉल कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है? सो सिंपली फेच के अंदर हमें ये यूआरएल देना है जो बैकएंड में आपका, मतलब बैकएंड में आपका जो एपीआई हिट हो रहा है, ठीक है? सो जैसे कि हमारा लोकली चालू है, तो लोकल होस्ट पर चालू है, तो सिंपली मैंने वो दे दिया एंड डॉट देन रिस्पॉन्स जो भी मिलता है उसको पहले तो हम जेसन में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है? तो डॉट देन जो भी रिस्पॉन्स मिल रहा है, रिस्पॉन्स डॉट जेसन में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद डॉट देन डेटा मिलेगा हमें उसके अंदर से, तो सिंपली उस डेटा को हम स्टोर करेंगे सेट डेटा फंक्शन कॉल करके, उसके अंदर वो जो भी डेटा आ रहा है हमें उसको लाइक पास करना है उस प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है? तो अब क्या होगा, प्रोडक्ट के अंदर अभी एम्प्टी था हमारे पास डेटा, अब क्या होगा, जो भी डेटा ऑनलाइन से हमें आ रहा है फेच होके, वो डेटा मैं सेट प्रोडक्ट के थ्रू प्रोडक्ट के अंदर डाल दिया, ठीक है? मतलब सिंपली हमारा जो बैक एंड डेटा था वो फ्रंट एंड में हमारे पास फेच हो चुका है। तो ये देखो यही डेटा मेरे को यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, जैसे वाओ चारकोल, हमारे जो प्रोडक्ट के नेम थे ना, वो एज इट इज मेरे को डिस्प्ले हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर अभी देखो इमेजेस नहीं आ रही, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, प्रोडक्ट इमेज ऐसा करती हूँ, ठीक है? क्योंकि हम बैक एंड थ्रू प्रोडक्ट का इमेज नहीं पास कर रहे, आपको पता होगा। यहाँ पे मैंने स्टैटिकली ऐड करा था, लेकिन अभी यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा क्योंकि डेटाबेस के अंदर इमेज वाला फील्ड है ही नहीं। तो मैं आपको बताती हूँ ना वो कैसे ऐड करना। देखो इसी एक पूरे डेटा को मैं यहाँ पे क्लोन कर लेती हूँ, यानी कि कॉपी बना देती हूँ इसका। अभी हमारे पास ये बन के रेडी हो चुका है, ठीक है? अब इसके अंदर देखो लास्ट में क्या करती हूँ, लास्ट में एक और कॉलम बढ़ा देती हूँ, ठीक है? एंड इसके अंदर मैं इमेज पास कर लेती हूँ और इमेज के अंदर वैल्यू जो है ना, वो जो मैंने पहले यहाँ पर ऐड करा था वही वैल्यू एज अ मैं पास कर लेती हूँ, ठीक है? सिंपल। सो ये देखो ऐसे
सिंपली मैंने ऐड कर दिया। अब देखो यहाँ पर चारकोल एज इट इज रखते हैं क्या? ठीक है, कोई नहीं, फेस वॉश एज इट इज सारी नेम वगैरह सारी डेटा रखते हैं और सिंपल सा इमेज ऐड कर दिया इस बार। ओके, ये देखो कुछ यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अब अगर मैं सिंपली इस इमेज को कॉल कर चुकी हूँ ऑलरेडी, अगर रिफ्रेश करती हूँ तो ये देखो यहाँ पर मुझे इमेज डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ पर आके रिफ्रेश करती हूँ तो ये देखो डेटाबेस के अंदर हमने एक प्रोडक्ट ऐसा ऐड करा जिसके अंदर इमेज है। तो बेसिकली मेरा यही बोलना है कि अगर आप मंगोडीबी यूज करते हो तो नो एसक्यूएल यूज करता है मंगोडीबी, ठीक है। सो नो एसक्यूएल मतलब आप जितने चाहे आप उसके अंदर कॉलम्स बढ़ा सकते हो, ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, आप अपने हिसाब से उस प्रोडक्ट के टेबल को मेंटेन कर सकते हो, उसके अंदर के डेटास। मतलब इसी वजह से हमारे पास ऐसा मतलब जो भी चीजें आप ऐड करना चाहते हो तो इजीली आप कर सकते हो, ठीक है। सो इसी वजह से मैंने वहां पर इमेज का ऐड नहीं करा था, यहाँ पे निकली है, ठीक है। मतलब मैंने बेसिकली एक सिंपल सा लाइक दिखा दिया आपको यूज इफेक्ट का यूज करके आप फेच कैसे कर सकते हो प्रोडक्ट को, ठीक है। तो सिंपली अभी यूज इफेक्ट का यूज करके हमने देख लिया, तो इसको मैंने कमेंट कर लिया। अब नेक्स्ट हम एक और देखते हैं कि कैसे फेच करते हैं। जैसे कि मैंने बोला था यूज इफेक्ट के बाद एक्सियोस का यूज करके बताती हूँ, ठीक है। तो अब एक्सियोस को एक्चुअल कैसे यूज करना है फेच करने के लिए वो मैं बताती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले यूज इफेक्ट को कॉल करके रखते हैं, ठीक है। इसको मैं बाद में कमेंट करूंगी, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि देखो यूज इफेक्ट के अंदर ही आप एक्सियोस को कॉल करोगे तो बेटर होगा, ठीक है। लेकिन अभी के लिए मैं आपको सिंपल सा बता देती हूँ, ठीक है। अभी के लिए इसको कमेंट करते हैं, ऐसा समझो कि ये लिखा ही नहीं है, ठीक है। सो सिंपली इसके बाद में एक्सियोस का एक लाइक सिंपली फेचिंग का एक फंक्शन बना लेते हो, ठीक है। सो सिंपली कॉन्स्ट करके एक फंक्शन बना देते हैं फेच डेटा बोल के, यानी कि फेच डेटा, ठीक है। सो सिंपली यहाँ पर लाइक असिंक यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हम अवेट यूज करके हम कैचे के अंदर हम कोई भी एरर आता है तो हैंडल करने में आता है, ठीक है। ट्राई कैच ब्लॉक यूज करते हैं, कैचे के अंदर हमारे पास एरर मिलता है तो सबसे पहले एरर ही यहाँ पे कंसोल कर लेते हैं, ठीक है। सो सिंपल सा एक कंसोल लिख देती हूँ मैं, लाइक कंसोल डॉट लॉग लिख देते हैं कि एरर व्हाइल फेचिंग डेटा बोल के, ठीक है। फाइल फेचिंग डेटा एंड एरर भी डिस्प्ले कर लेते हैं, अगर कोई एरर आता है तो मुझे वहीं पे डिस्प्ले हो जाए, लाइक कुछ भी होगा तो। एंड उसके बाद यहाँ पे ऊपर ट्राई के अंदर मैं कॉन्स्ट करके आरईएस रिस्पॉन्स के अंदर अवेट यूज कर रही हूँ, ठीक है। असिंक यूज कर रहा है ऑब्वियसली, मुझे अवेट यूज कर रहा है। और इसके बाद एक्सियोस का यूज करेंगे। एक्सियोस के अंदर भी गेट मेथड सारे रहते हैं, जैसे हमें ये गेट मेथड है तो गेट मेथड कॉल करेंगे, ठीक है। और पोस्ट रहेगा तो पोस्ट मेथड दे देना। और आपका जो यूआरएल है ये वाला, यहाँ से डेटा आने वाला है तो एज इट इज आपका एपीआई यूआरएल यहाँ पर दे देना, दैट्स इट। तो यहाँ पर आरईएस के अंदर हमारे पास रिस्पॉन्स आ जाएगा। अब मैं चाहती हूँ सेट प्रोडक्ट के थ्रू वो जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसके अंदर का डेटा सेट प्रोडक्ट के थ्रू प्रोडक्ट के अंदर स्टोर हो जाए, दैट्स इट। बस ये देख रहे हो कितना इजीली हो गया। बस यूज इफेक्ट और इसमें कुछ इतना ही डिफरेंस है। अब इस फंक्शन को मुझे सिर्फ कॉल करना है, नीचे कॉल कर लेती हूँ इसको, ठीक है। अब देखो इतना सा करना है एंड दैट्स इट। तो यहाँ पे एक्सियोस का यूज करके भी मुझे प्रोडक्ट एज इट इज डिस्प्ले हो रहा है, देख रहे हो। अभी एरर आना था या तो फिर कुछ आना था ना, मतलब प्रोडक्ट होकर डिस्प्ले नहीं होना था। अब मैं क्या करती हूँ, नया प्रोडक्ट फिर से कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, ठीक है। ये देखो उसी प्रोडक्ट के जिसके अंदर इमेज था उसी को मैंने कॉपी पेस्ट करा तो यहाँ पर मेरे पास आ गया। यहाँ पे 4 को 1 करके मैंने ऐड करा था, तो देख रहे हो परफेक्टली हमें डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ पर भी रिफ्रेश कर लेती हूँ एक बार। ये देखो लास्ट वाला प्रोडक्ट भी अभी जस्ट ऐड करा है मैंने, ठीक है। मतलब बेसिकली मेरा यही है कि आप ऐसा भी कर सकते हो यूज इफेक्ट का यूज करके भी और एक्सियोस का यूज करके भी। बेसिकली एक्सियोस का यूज इसलिए करने का है क्योंकि ट्राई और कैच यूज कर सकते हो। एंड देन आप ये भी देख सकते हो, जैसे यूज इफेक्ट के अंदर मैंने इस फंक्शन को कॉल कर दिया, ठीक है, फेच डेटा को। तो बेसिकली जो यूज इफेक्ट है ना वो आपने आई थिंक आपने देखा होगा रिएक्ट ट्यूटोरियल के अंदर, मैंने रिएक्ट के लाइफ साइकिल मैंने बताया था कि एक्चुअली रिएक्ट का जो भी स्टेट रहता है वो कैसे लाइक वर्क करते हैं, ठीक है। उसके अंदर जैसे यूज इफेक्ट जो है ना माउंटेन मोड पे चलता है, तो जैसे कुछ भी अपडेट करते हो तो उसके अंदर वो लाइक रिफ्रेश कर देता है पेज को। तो इसी वजह से इसको आप लाइक यूज इफेक्ट के अंदर भी कॉल कर सकते हो, ठीक है। चलो ठीक है, और मैंने 2-4 प्रोडक्ट्स और ऐड कर लिया, ठीक है। अब मुझे एक्चुअली क्या करना है, अब मुझे आपको दिखाना है कि ये जो प्रोडक्ट्स है हमारे पास इसको मैं लोकली कैसे स्टोर कर सकती हूँ। और ऐड टू कार्ट बटन पर मुझे लोकली स्टोर करना है, ठीक है, डेटा को। पहले तो मुझे कंसोल में प्रिंट करवा देती हूँ इसको कि हाँ बाबा यहाँ पे कंसोल में प्रिंट हो रहा है। उसके बाद एप्लीकेशन में आके यहाँ पे देखो लोकली आप जो भी स्टोर करते हो यहाँ पे डिस्प्ले होता है, ठीक है। सो यहाँ पर मुझे कार्ट के अंदर यानी कि एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, उसके अंदर मुझे ये सारे हमारे प्रोडक्ट डिस्प्ले होना। और ये जो लॉगिन लिखा है ना यहाँ पे कार्ट हम रिप्लेस करते हैं, कार्ट और कार्ट की क्वांटिटी भी हम डिस्प्ले करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली ज़्यादा आपको इजी पड़ेगा अगर आप हेडर में भी ऐसा डिस्प्ले करना चाहते हो लाइक कार्ट क्वांटिटी, तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो लॉगिन की जगह यहाँ पे मैं कर लेती हूँ कार्ट और यहाँ पे मैं 0 लिख देती हूँ अभी के लिए। सो अभी हमारा कार्ट जैसे 0 है, ओके। तो जब भी मैं ऐड टू कार्ट वाले बटन को क्लिक करूंगी तो वो अपडेट होना, ठीक है। मतलब 1 2 3 जितने भी कार्ट के अंदर प्रोडक्ट होंगे वो मुझे अपडेट होना, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे अपडेटेड वैल्यू दिखना, मतलब जल्दी मुझे समझ में आए कि हाँ बाबा हो रहा है बोल के, ठीक है। सो चलो अब इसका करते हैं, ठीक है। तो देखो सिंपली मैं यूज इफेक्ट का यूज करके आपको बताऊंगी, ठीक है। तो कार्ट फंक्शन बोल के एक हम लाइक कार्ट फंक्शन बोल के क्रिएट करते हैं पेज का नेम कार्ट
.js नहीं, कार्ट फंक्शन, क्योंकि हम सिर्फ कार्ट फंक्शनैलिटी यहाँ पे करेंगे। कार्ट पेज अलग रहेगा ना एक, जहाँ पे हम डिस्प्ले वगैरह करेंगे, लेकिन अभी हमें सिर्फ कंसोल के अंदर वगैरह लोकली स्टोर करना है, तो इसलिए कार्ट फंक्शन बोल के करते हैं, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे इंपोर्ट कर लेती हूँ मैं रिएक्ट को, और इसके अंदर भी हम मेंटेन करेंगे यूज स्टेट का, ठीक है। कार्ट की जो भी लाइक डेटा रहेगा उसको हम मेंटेन करेंगे यूज स्टेट की मदद से, और कार्ट फंक्शन एज इट इज एक फंक्शन क्रिएट कर लेती हूँ मैं, और इसको एक्सपोर्ट भी कर लेते हैं, यानी कि ये हमारा लाइक एक फंक्शन है, या तो आप ऐसा बोलो, ठीक है। सिंपली यहाँ पे हमने एक कार्ट फंक्शन ऐसा एक फंक्शन क्रिएट करा, ठीक है। अब इसको बाद में हम लाइक यूज करेंगे, तो इंपोर्ट कहाँ पे करना है वो बाद में बताएंगे। और सबसे पहले हम क्या करते हैं, यूज स्टेट की मदद से एक वेरिएबल बना देते हैं कार्ट बोल के, ठीक है। इसको सेट कार्ट भी कर लेते हैं, कार्ट नहीं कार्ट डेटा ही रखते हैं, ठीक है। सो सेट कार्ट डेटा, और यहाँ पे इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहेगी, लाइक बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू एम्प्टी स्ट्रिंग की रहेगी, ठीक है। सो सिंपली एम्प्टी स्ट्रिंग दे दिया, जब भी मैं ऐड टू कार्ट करूंगी इसके अंदर स्टोर होना, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट का डेटा होगा एज ऑब्जेक्ट। उसके बाद ऐड टू कार्ट वाला फंक्शनैलिटी यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो ऐड टू कार्ट फंक्शन यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। सो कार्ट लाइक कॉन्स्ट करके ऐड टू कार्ट क्रिएट कर लेते हैं, और एज इट इज ही मैं नेम रखती हूँ लाइक ऐड टू कार्ट, ठीक है। कैमल केस में रखा है सिर्फ, ठीक है। तो सिंपल से एक फंक्शन क्रिएट कर लेती हूँ मैं फिर यहाँ पे, ठीक है, सिंपली ओके। जब भी मैं ऐड टू कार्ट बटन यानी कि इस फंक्शन को कॉल करूंगी, तो क्या होना, प्रोडक्ट को इस प्रोडक्ट को पास करूंगी, यानी कि इस प्रोडक्ट को मैं वहां पे एक्सेस करूंगी। तो मुझे यहाँ पे एक्सेस करना पड़ेगा प्रोडक्ट डेटा को, यानी कि यहाँ पे मैं लिख देती हूँ प्रोडक्ट बोल के। तो जब भी इस बटन को दूंगी तो प्रोडक्ट डिटेल्स के साथ मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगी ना, सो यहाँ पे एक्सेस होगा उस प्रोडक्ट को, ठीक है। हाँ, एक और चीज़ बोलना है मुझे, जैसे कि देखो हमारा जो मंगोडीबी का आईडी हम यूज़ कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो अगर मैं दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पर देखो हमने खुद से कोई आईडी नहीं पास कर रहे, हम मंगोडीबी की आईडी यूनिक सी आईडी पास कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी का यूज़ हम करने वाले बेसिकली, तो मैच वगैरह सारी चीज़ें इसी का करेंगे, क्योंकि ये एक यूनिक आईडी है, क्योंकि अंडरस्कोप आईडी है ना, तो हम आईडी खुद से नहीं दे रहे, लाइक नेम डिस्क्रिप्शन ये सारी चीज़ें दे रहे, क्योंकि ऑब्वियसली मंगोडीबी खुद से एक आईडी प्रोवाइड कर रहा है, तो हम खुद से क्यों हम आईडी क्रिएट करेंगे, तो बस इसलिए मैंने एज इट इज़ रखा है। सबसे पहले हम वही चेक करेंगे ना, तो इफ कंडीशन ऐड कर लिया, और सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाइक प्रोडक्ट है या नहीं हम चेक करेंगे, ठीक है। सो सिंपली मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि तो सारे प्रोडक्ट के डेटा हमारे कार्ट डेटा के अंदर स्टोर होने वाले हैं बेसिकली, तो कार्ट डेटा डॉट फाइंड मेथड हम यूज करेंगे, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे लिख देती हूँ मैं फिर कार्ट डेटा डॉट फाइंड, और यहाँ पे हम एक वेरिएबल बना देते हैं लाइक आइटम बोल के, ठीक है। वहां से उससे चेक करेंगे ना, तो आइटम डॉट आईडी, और हमारे हम जो प्रोडक्ट पास कर रहे हैं उसकी आईडी सेम हो तो ही हमारा फंक्शन चले, ऐसा कुछ लिख देते हैं, ठीक है। तो आइटम डॉट आईडी एंड यहाँ पर इक्वल टू करेंगे, और यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट डॉट आईडी जो आएगी ना हमारी, कैसे आएगी, लाइक अंडरस्कोप आईडी आएगी ना, तो क्योंकि यहाँ पर मुझे देना पड़ेगा अंडरस्कोप आईडी, ठीक है, दैट्स इट। और यहाँ पे एक फंक्शन चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने ये वाले आईडी पास करनी है। सो सिंपली यहाँ पर मैं आ जाती हूँ, ठीक है, करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। एंड इस वाले फंक्शन को हम क्या करेंगे, जैसे अगर ये प्रोडक्ट की आईडी मैच नहीं होती है, यानी कि अगर ऑलरेडी कार्ट के अंदर प्रोडक्ट होगा, तो ऑब्वियसली मुझे लाइक अलर्ट में कुछ अलग देना पड़ता था, लेकिन मैं यहाँ पे लाइक नॉट इक्वल टू कर दिया, क्योंकि नई आईडी होना मेरे को, ठीक है। जब वो नई आईडी मिलता है, तो तुम क्या करो, तुम प्रोडक्ट उस कार्ट के अंदर स्टोर कर दो, ठीक है। सिंपल ये वन लाइन में हो जाता है, तो बस इसीलिए मैंने नॉट इक्वल टू ऐड कर दिया, ठीक है। तो फिर मैं इसके अंदर लिख देती हूँ लाइक रिटर्न हो जाए डायरेक्ट, कि जो भी कार्ट डेटा एज इट इज थी, ओके, जैसे पहले से जो डेटा होगा तो उसको हम एज इट इज लेते हैं, लाइक डॉट 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 कार्ट डेटा, एंड प्रीवियस डेटा हमने ले लिया, एंड नया डेटा हम पास कर ले, जैसे प्रोडक्ट, ओके। सो बेसिकली हमें इसको सेट कार्ट डेटा करना पड़ेगा ना, क्योंकि हम कार्ट डेटा के अंदर स्टोर करें, तो सेट कार्ट डेटा को कॉल करके उसके अंदर ये डालना पड़ेगा। तो इसको हटा देती हूँ फिर यहाँ से, मतलब हटा के सेट कार्ट डेटा वाले फंक्शन के अंदर ही इसको डालेंगे, क्योंकि सेट कार्ट डेटा ही हमारे कार्ट डेटा के अंदर स्टोर करता है ना डेटा, वो फंक्शन हो गया उसका कार्ट डेटा के अंदर वैल्यूज डालने का, तो इसी वजह से, ठीक है। तो मैं कॉल कर लेती हूँ लाइक सेट कार्ट डेटा, और उसके अंदर एज इट इज ये, क्योंकि अभी एम्प्टी रहेगा, एंड इसके अंदर मैं पास करूंगी ना, इसका फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल कर लेते हैं, और इसके अंदर इसको कॉल कर लेते हैं डॉट 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 कार्ट डेटा और कॉमा देके प्रोडक्ट, ओके, दैट्स इट, बस इतना ही करना था आपको, ठीक है। बेसिकली ऐड टू कार्ट वाला फंक्शन यहाँ पे रेडी हो चुका है, रिटर्न कर दिया मैंने कार्ट डेटा को और ऐड टू कार्ट वाले फंक्शन को, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे कर दिया, ऐड डॉट जेएस के अंदर मुझे इसको कॉल करना है, ठीक है, क्योंकि ये ओवरऑल मेरे सभी कंपोनेंट को लग जाए, तो वो सभी कंपोनेंट मैंने हमारा बेस कंपोनेंट के अंदर कॉल करा था, जो है ऐप डॉट जेएस। तो सिंपली मैंने कार्ट फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर दिया, एंड उसके बाद यहाँ पे कॉन्स्ट करके यहाँ पे मैं उन सभी फंक्शन को कॉल कर लेती हूँ। जैसे यहाँ पर देखो कार्ट डेटा भी चाहिए और
ऐड टू कार्ट वाला फंक्शन भी चाहिए मुझे, ठीक है। सो सिंपली इक्वल टू कहाँ से आएगा, ये कार्ट फंक्शन के अंदर से, ठीक है। तो इनको मैंने एक्सेस कर लिया। अब मुझे क्या करना है, ऐड टू कार्ट किसको देना है, प्रोडक्ट वाले को देना है, ठीक है। सो सिंपली मैं प्रोडक्ट वाले इसके अंदर ऐड टू कार्ट एज इट इज एज अ प्रॉक्स सेंड करूँ, हाँ। और हेडर के अंदर मुझे लाइक कार्ड डेटा चाहिए, क्योंकि मुझे उसकी काउंट दिखानी है। तो कार्ड डेटा इक्वल्स टू और उसके अंदर एज अ कार्ड डेटा, तो यहाँ पे मैं ना प्रॉक्स की वैल्यू जो रहती है ना उसको कार्ड काउंट कर देती हूँ, ठीक है। यानी कि हम सिर्फ काउंट ये कर रहे हैं बोल के। अब सबसे पहले हेडर का ही करते हैं, तो इसको मैं एक्सेस करते हुए एज इट इज नेम के साथ, तो करली ब्रैकेट के अंदर कार्ड काउंट यहाँ पे कॉल कर दिया। और यहाँ पे मुझे डिस्प्ले करना है, तो करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज डॉट लेंथ कर लेते, कार्ड काउंट डॉट लेंथ, दैट्स इट। अब मैं ऐड टू कार्ट जब भी करूंगी तो यहाँ पे मुझे ये इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, उसकी वैल्यूज। अब मुझे सबसे पहले क्या करना है, अब मुझे ऐड टू कार्ट वाला जो बटन है ना उसको मुझे प्रोडक्ट के अंदर ये करना है, ठीक है। तो प्रोडक्ट के अंदर एक्सेस कर लेते हो इसको एज अ प्रॉक्स ऐड टू कार्ट बोल के, ठीक है। सो सिंपली यहाँ पे करा ऐड टू कार्ट बटन यहाँ पर है, तो यहाँ पर मैं आ जाती हूँ ऑन क्लिक वाला एक फंक्शन कॉल कर लेते हैं। और सिंपली इसके अंदर मैं क्या करती हूँ, ऐड टू कार्ट को कॉल करके, मतलब इस बटन को कॉल करके यहाँ पे मुझे क्या पास करना है, प्रोडक्ट का डेटा पास करना है। क्योंकि यहाँ पर फंक्शन के अंदर मैंने प्रोडक्ट का डेटा एक्सेस कर रही हूँ, तो यहाँ पे प्रोडक्ट डॉट मैप हो रहा है, तो ये प्रोडक्ट है हमारा। तो इसको मैं यहाँ पे पास कर लेती हूँ, दैट्स इट। यहाँ पे फॉर्मेट कोड भी कर लिया और यहाँ पे आके चेक कर लेते हैं, ठीक है। रिफ्रेश कर लेते हो, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे काउंट देखो बढ़ रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे परफेक्ट वर्किंग है, हमारी कार्ट की वैल्यू यहाँ पे बढ़ रही है। जैसे यहाँ पे ये वाला भी करके देख रही हूँ तो ये वाला भी बढ़ रहा है, तो परफेक्टली हमारा कार्ट वर्किंग है यहाँ पर। अभी मुझे क्या करना है, कंसोल के अंदर मुझे प्रिंट करना है जब भी मैं लाइक क्लिक करूंगी, तो यहाँ पर ही करना है हमें, बस इस वाले फंक्शन के अंदर कंसोल लॉग ऐड करना है। यहाँ पर मुझे क्या करना है, सिंपली मैं लिख देती हूँ लाइक सिंगल क्वाट में लिख देती हूँ कार्ट, ठीक है, प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट एडेड इन अ कार्ट लिख देती हूँ और प्रोडक्ट की काउंट भी दिखा देती हूँ कि इतना प्रोडक्ट हमारे पास है। सो सिंपली यहाँ पे कार्ट डेटा डॉट लेंथ को कॉल कर लेती हूँ और यहाँ पे प्रोडक्ट भी डिस्प्ले कर लेती हूँ कि कौन सा प्रोडक्ट है, तो कार्ट डेटा कर लेती हूँ, फिर यहाँ पे कॉल, ठीक है। सॉरी, प्रोडक्ट को कॉल करना था ना, एंड रिटर्न के ऊपर करना है बेसिकली ये, वरना ये मेरे को ऐसा ही ये देता था, ठीक है। अब कार्ड डेटा डी भी मेरा कैपिटल है, ठीक है। सो सिंपली कॉपी पेस्ट करा मैंने और ये देखो परफेक्टली हमारे पास कंसोल आ जाएगा जब भी मैं रिफ्रेश करूंगी, ठीक है, यानी कि क्लिक करूंगी। ये देखो अब ये काउंट 0 है, यानी कि एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्वियसली मेरे पास 0 से स्टार्ट होगा। ये देखो तो 1 2 3 जितनी बार मैं क्लिक करूँ उतनी बार मेरे पास यहाँ पे आ रहा है। 6 प्रोडक्ट सभी को मैंने कॉल करा तो सभी आ गए, ठीक है। तो परफेक्टली हमारे पास यहाँ पे ऐड टू कार्ट पर मुझे यहाँ पे कंसोल हो रहा है। अब यही डेटा मुझे बेसिकली क्या करना है, कंसोल में जो हो रहा है वही मुझे लोकली स्टोर करना है, ठीक है। सो लोकल स्टोरेज में स्टोर करने के लिए हमें कोड अलग से लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसका कंसेप्ट थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, लेकिन अगर आप पहली बार सीख रहे हो तो, लेकिन कोई नहीं, उतना हार्ड नहीं है, ठीक है। नो, मैं आपको बता देती हूँ। तो बेसिकली मैं सिंपल से आपको हार्ड बताऊंगी, ठीक है, ताकि आप क्लियर हो जाओ सारी चीज़ों में। तो यहाँ पर ही मैं क्या कर लेती हूँ, लोकली स्टोरेज का कोड लिख देती हूँ सबसे पहले, ओके। तो लोकल स्टोरेज कार्ड डेटा ऐसा मैंने कमेंट में डाला और यहाँ पे देखो सिंपल आपको लिखना है लोकल स्टोरेज डॉट, ओके, डॉट सेट आइटम, ठीक है। सेट आइटम यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल कर देना है। ये क्या करते हैं, लोकली आपको डेटा सेट कर देते हैं, ठीक है। सिंपली यहाँ पे वेरिएबल का नेम दे सकते हो, जैसे कि कार्ड डेटा मेरा एज अ वेरिएबल का नेम है, ठीक है। और इसके साथ आप क्या पास करना चाहते हो, कौन सा डेटा पास करना चाहते हो वो दे सकते हो। तो उसको मैंने जेसन स्ट्रिंगिफाई करके पास करना पड़ेगा, ठीक है। सो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, क्योंकि ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट एज अ ऑब्जेक्ट है डेटा, ठीक है। तो उसको मैंने स्ट्रिंग करके ये जो कार्ड डेटा है वो उन सभी को मैंने एज इट इज पास कर दिया, दैट्स इट। तो देख रहे हो कार्ड डेटा के अंदर जो भी वैल्यू है उसको मैंने पास कर दिया, ठीक है। अब मैं आती हूँ यहाँ पर रिफ्रेश करती हूँ, अब मैं ऐड टू कार्ड करती हूँ, तो देखते हैं यहाँ पर देखो कार्ड डेटा तो आ गया वेरिएबल, और यहाँ पर मुझे प्रोडक्ट करना है शायद, ठीक है। सो यहाँ पे प्रोडक्ट पास करती हूँ ना कि कार्ड डेटा, कार्ड डेटा एम्प्टी होगा तो एम्प्टी जाएगा ना, तो इसलिए रिफ्रेश करते हैं, एक और बार ऐड टू कार्ड करती हूँ। तो अब देखते हैं यहाँ पे इसको भी हटा देती हूँ, यानी कि ये वाला जो आइकॉन है ना वो क्लियर कर देता है आपका लोकल स्टोरेज, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने ऐड टू कार्ड करा तो ये प्रोडक्ट कार्ड मतलब लोकली स्टोर हो गया। अब मैं दूसरा कर रही हूँ तो क्या हो रहा है, रिप्लेस कर रहा है। बेसिकली यहाँ पे ऐड टू कार्ट जब भी मैं दूसरे प्रोडक्ट को करती हूँ तो वो ऐड मल्टीपल ऐड नहीं हो रहा, वो रिप्लेस करके उसी को लाइक ये कर रहे हैं। देखो नेम, आप पे नेम गौर कर सकते हो, वाव अभी मैंने ऐड करा है, ठीक है। अब मैं चारकोल करती हूँ तो चारकोल, वाव चारकोल, मतलब वो रिप्लेस कर रहा है वो एक ही प्रोडक्ट को, ठीक है, एक ही प्रोडक्ट को स्टोर कर रहे हैं। तो हमें तो ऐसा नहीं चाहिए ना, तो हमें मल्टीपल चाहिए। तो इसका एक और इलाज है, ठीक है। तो इसका एक और सिंपल सा इलाज है, जैसे देखो यहाँ पर हमने लाइक यूज स्टेट की मदद में इतना ही डाला था, ठीक है। अब क्या करो, इसी को कॉपी पेस्ट करके नीचे डाल दिया मैंने, और यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ फंक्शन चलाओ, ठीक है, लोकल स्टोरेज का ही। तो लोकल स्टोरेज के अंदर भी आप एक लाइक लोकल स्टोरेज गेट आइटम आप एक फंक्शन चला सकते हो। तो सबसे पहले जेसन पार्स करते हैं, ठीक है, जेसन पार्स
एंड इसके अंदर सिंपली लिखते हैं, तो गेट हमें करना है तो लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, ठीक है। सो सेट आइटम जैसे वैसे गेट आइटम, गेट के लिए, एंड यहाँ पे उसी वेरिएबल को देना है आपको जो वेरिएबल की के अंदर आप उसको स्टोर कर रहे हो। तो हमारे पास एक कार्ड डेटा हमारे पास की है, ठीक है। सो वही दे दिया मैंने। अगर गेट करके उसके अंदर होगा तो वैल्यू वो दे दो और एम्प्टी एरे दे दो, ठीक है। मैंने और वहीं पे डाल दिया, ठीक है। आई थिंक ठीक है, ये परफेक्ट है। सो या तो ये चलेगा या तो ये चलेगा। तो अब देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको फिर से रिमूव कर लेती हूँ लोकल स्टोरेज को, अब मैं ऐड करती हूँ, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे एरर आ गया, कार्ड डेटा डॉट फाइंड इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है। कार्ड डेटा, क्योंकि उसको क्या हो रहा है, उसको यहाँ पे एम्प्टी एरे नहीं मिल रहा है। तो बेसिकली फाइंड डॉट फाइंड मेथड तभी चलेगा ना जब वो लाइक उसको एरे ऑफ ऑब्जेक्ट मिलेगा। सो इसलिए मुझे एरर दे रहा है वो, ठीक है। चलो कोई नहीं, तो मैं इसको फिर से रिटर्न एज इट इज यूज स्टेट में रख दिया, ठीक है। तो हमारा एज इट इज रख दिया, तो मैं नया ही फंक्शन क्रिएट कर लेती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। सो देखो सिंपली इसको भी हटा देती हूँ, मतलब कमेंट कर लेती हूँ। तो ये बेसिक सा हो गया जो जिसके अंदर हम ऐड टू लोकल स्टोरेज में काट तो करे, लेकिन वो रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। इतना याद रखो। अब नया हम क्रिएट करेंगे जिसके अंदर एक्चुअली हमारा लोकल स्टोरेज प्रॉपर वर्किंग रहेगा, ठीक है। सो देखो कॉन्स्ट कार्ड डेटा एंड सेट कार्ड डेटा इक्वल्स टू यूज स्टेट, और यूज स्टेट के अंदर एज इट इज जस्ट से अभी हमने करा था वैसे एक फंक्शन कॉल करेंगे जिसके अंदर लोकल स्टोरेज गेट आइटम करेंगे, ठीक है। सो पहले तो जेसन डॉट पार्स एंड इसके अंदर हम लोकल स्टोरेज, ओके, जैसा अभी हमने जस्ट लिखा था वही यहाँ पे कर रही हूँ मैं, क्योंकि ये नया लाइक एक फंक्शन क्रिएट कर रही हूँ ना। सो गेट आइटम, यहाँ पर आप कार्ड डेटा ही वेरिएबल का नेम रखना चाहते हो, यानी कि की, तो एज इट इज मैंने कॉल करा, और मैंने यहाँ पे जैसे ही उसको कुछ मिलता नहीं है तो और वो एम्प्टी एरे छोड़ दिया हमें, ठीक है। सो सिंपली यहाँ पर मैंने इसको डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। तो मुझे लगता है ये जो ब्रैकेट के बाद मुझे ये और लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो इस ब्रैकेट के बाद लिखते हैं, ओके ठीक है, अब परफेक्ट, ठीक है। लास्ट में एक ही ब्रैकेट क्लोज होगा, ये अलग सा है, ये जेसन पार्स का अलग सा है, ठीक है। अब ये परफेक्ट है, ओके। तो अब हम क्या करते हैं, ऐड टू कार्ट वाला फंक्शन रिटर्न हिट करते हैं, ठीक है। मतलब वो वाला तो मैंने कमेंट कर दिया ना, तो रिटर्न में नया ही एक फंक्शन क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है। सो कॉन्स्ट ऐड टू कार्ट, यही वाला एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ नेम, क्योंकि यही पास करा था मैंने नीचे रिटर्न में। सो सिंपली यहाँ पर भी मुझे प्रोडक्ट एक्सेस होगा, और सिंपल सा एक लाइक फंक्शन हमने क्रिएट करा, जैसे सिंपल सा, ठीक है। अब सेट कार्ट सबसे पहले कॉल करेंगे, देखो सेट कॉल के अंदर हम क्या करते हैं, प्रीवियस अगर कोई कार्ड डेटा होगा तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ प्रीवियस कार्ड, ठीक है। सो वो एज इट इज रहना चाहिए, तो इसलिए सबसे पहले सेट कार्ड के अंदर का डेटा एज इट इज मैंने ले लिया, ठीक है। सो सिंपली फंक्शन को चला दिया, ठीक है। एंड उसके अंदर इफ कंडीशन लगा कि अब यही सारी चीजें हम यहाँ पे करने वाले, ठीक है। जैसे हमारा अभी प्रीवियस कार्ड को हम ये करेंगे, ठीक है। पहले हम कार्ड डेटा को करते थे, इस बार हम क्या करें, प्रीवियस कार्ड को कर रहे हैं। डॉट सम मेथड हम यूज करेंगे, ना कि डॉट फाइंड मेथड, ठीक है। तो डॉट सम, और यहाँ पर भी सेम चीज, आइटम आइटम डॉट, यहाँ पर आईडी देखो मैं इस बार लाइक ये कर रही हूँ, ठीक है। क्योंकि ऐड टू कार्ड करते टाइम हम आईडी, ये अंडरस्कोप आईडी पास कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी मुझे चेक करते टाइम मुझे अंडरस्कोप आईडी ही चेक करनी पड़ेगी। तो इक्वल टू प्रोडक्ट आईडी ही मैं चेक कर रही हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सम करके हम फाइंड कर रहे हैं ना, तो इसी वजह से हमें सेम आईडी चेक करनी है, ठीक है। सो सिंपल, तो इसको मैंने ऐसा कर दिया सिंपल से, प्रीवियस कार्ड के अंदर डेटा है क्या देखो, और एल्स पार्ट में कुछ अलग सा। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर मैं लाइक नॉट इक्वल टू डाल देती हूँ, यानी कि प्रोडक्ट की आईडी सेम नहीं हो तभी ये फंक्शन चले, अगर होती है तो कंसोल लॉग में मुझे ऑलरेडी इन द कार्ट ऐसा बोल के एक मैसेज हो जाए। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एल्स में प्रोडक्ट ऑलरेडी इन कार्ट बोल के, ठीक है। और प्रोडक्ट का हम प्रोडक्ट भी डिस्प्ले कर लेते हैं कि वो प्रोडक्ट हमारा ऑलरेडी कार्ट के अंदर है बोल के, ठीक है। सो एल्स के अंदर मैंने ये डाला नॉट इक्वल टू डालने के बाद, ठीक है, वरना ऊपर का मुझे एल्स यहाँ पे लिखना पड़ता था, यहाँ पे ऊपर का लिखना पड़ता था, लेकिन मैंने ऐसा करा, ठीक है, कोई नहीं। अब कॉन्स्ट अपडेटेड कार्ट बोल के एक और वेरिएबल क्रिएट कर दिया मैंने, ठीक है। सो अपडेटेड कार्ट के अंदर मैं क्या करती हूँ, सेम वही डॉट डॉट डॉट, लेकिन यहाँ पे प्रीवियस कार्ड का डेटा और नया प्रोडक्ट वो हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब अपडेटेड कार्ड के अंदर वो वेरिएबल के अंदर हमारा वो प्रीवियस प्लस नया प्रोडक्ट का डेटा स्टोर हो गया। अब लोकल स्टोरेज में सेट कर देते हैं हम उसको, तो लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम कार्ड डेटा एज इट इज इसको कॉल करा, ये देखो हमें वहां पे ऊपर भी वही वेरिएबल की ओके कॉल करना है, और नीचे सेट करते टाइम भी वही की देना है, और यहाँ पे जाते टाइम ये ऑब्जेक्ट टू स्ट्रिंगीफाई में कन्वर्ट करके जाना है, तो जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई करके इसके अंदर मैंने अपडेटेड कार्ड की वैल्यू पास कर दी। सब ऊपर का जैसे करे ना, यही सारी चीजें मैं नीचे ऐसे कर रही हूँ, ठीक है, सिंपल सा।
तो देखा सिंपली हमने क्या करा, सेट कार्ड डेटा हमने कॉल करा। इफ एल्स के बाद हम क्या करते हैं, रिटर्न में डिफॉल्ट में हमें क्या हो जाए, प्रीवियस कार्ड डेटा एज इट इज पास कर दो, ठीक है। सो सिंपली हमने एक फंक्शन क्रिएट कर दिया, ठीक है। अभी एक और चीज है, जैसे देखो इफ कंडीशन के अंदर अगर हमारा ये चल जाए, ठीक है, तो उसके बाद हम रिटर्न क्या करेंगे, अपडेटेड कार्ड को रिटर्न करेंगे, यानी कि अपडेटेड कार्ड हमें डिस्प्ले होना, तो इसलिए हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। तो अभी आके टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखो मैं ऐड टू कार्ट करती हूँ ये वाव प्रोडक्ट को, ठीक है। ये देखो एक प्रोडक्ट आ गया हमारे पास 0th पोजीशन पे, ओके। अब दूसरा करती हूँ तो ये देखो 1 पोजीशन पे दूसरा आ गया, ये देखो दोनों भी आ गए। तीसरा करती हूँ तो तीसरा चौथा, मतलब अब परफेक्ट वर्किंग है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अपडेटेड वैल्यू को रिटर्न भी कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि अपडेटेड कार्ड की वैल्यू को हम रिटर्न कर रहे हैं, तो ऐड जितना भी करोगे वो अपडेटेड रिटर्न सेट होता जाएगा। सो यहाँ पर काउंट भी देख सकते हो और यहाँ पर आपको लोकली स्टोर भी हो रहा है डेटा। एंड अगर मैं कंसोल की बात करूँ तो वेट, अगर मैं उसी प्रोडक्ट को रिटर्न करती हूँ तो प्रोडक्ट ऑलरेडी ना कार्ट आ रहा है और वहाँ पे मुझे प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रहा है, जैसे मैंने ये करा था। अभी नया प्रोडक्ट अगर ऐड करती हूँ तो कंसोल में मुझे कुछ डिस्प्ले नहीं होगा, लेकिन नया प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं ट्राई करा दूँ तो ये देखो ये भी ऑलरेडी ना कार्ट है, लेकिन नया प्रोडक्ट ये वाला, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर कुछ डिस्प्ले नहीं हुआ, लेकिन आगे यहाँ पर देखो लोकली वो स्टोर हो रहा है, मतलब हमने कंसोल में जब ऐड नया हो रहा है तो उसके अंदर कोई लाइक प्रिंट नहीं करा है मैसेज ऑब्वियसली, इसलिए मुझे कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो परफेक्टली यहाँ पर हमारे पास लोकली हम कैसे स्टोर करते हैं प्रोडक्ट को डेटा और कैसे फेच करते हैं, ये सारी चीजें हमने देख लिया। तो फाइनली हमारे यहाँ पे परफेक्ट सा वीडियो बन के रेडी हो चुका है, ठीक है। जैसे अभी आप चाहते हो कि यार नहीं मुझे अभी ये ऐड टू कार्ट वाले प्रोडक्ट के डेटा ना एक कार्ड.js वाला फाइल बनाना है और उसके अंदर मुझे उन सभी को डिस्प्ले करना है और वहां पे मुझे लाइक कर्ड ऑपरेशन करनी है, जैसे कि रिमूव कार्ड, उसके बाद ऐड टू कार्ट, उसके बाद पेमेंट, वो सारी चीजें मेंटेन करनी है। तो उसको कैसे कर सकते हो, ये देखो सिंपल सा एक लाइक फंक्शन एक कंपोनेंट क्रिएट करोगे, ठीक है, कार्ड.js, उसके अंदर रिटर्न में अभी के लिए क्या करती हूँ, कार्ट पेज बोल के करती हूँ। सिंपल आपको क्या करना है, देखो मैं सिंपल सा एक बता रही हूँ, ठीक है। एक्सपोर्ट करोगे इसको डिफॉल्ट में कार्ट, ठीक है। इसको हम कॉल करेंगे, इस कार्ट वाले पेज को हम अपने app.js में, क्योंकि हम इसी को लाइक हमारा बेस ऐप है, ठीक है, इसको यहाँ पे कार्ट को कॉल कर लेते हैं और यहाँ पे मैं इसको कार्ट कर लेती हूँ पहले तो, और यहाँ पे इसके नीचे में कॉल कर देती हूँ इस कार्ट पेज को, डेट्स इट। और यहाँ पर मुझे क्या पास करना है, मुझे कार्ट का डेटा पास करना है। कार्ट के डेटा के अंदर ये पूरा प्रोडक्ट का डेटा है, तो उसको हम वैसे भी वहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं, जैसे काउंट डिस्प्ले करा ना, वैसे हम उसकी नेम ये वो सारी चीजें हम डिस्प्ले कर सकते हैं। कार्ट डेटा और यहाँ पे कार्ट डेटा पास कर दो एज अ प्रॉक्स और वहाँ पे उसको ले लो और एज इट इज आप डिस्प्ले कर दो, ठीक है। अगर आपको ये इन डिटेल में देखना है कि इसको कैसे मेंटेन कर सकते हो आप, ठीक है, ऐड टू कार्ट वाला पेज पूरा, ठीक है। तो ऑलरेडी ना रिएक्ट के ट्यूटोरियल के अंदर मैंने कार्ट फंक्शनलिटी हमने देख चुका है, जिसके अंदर सेपरेट यूज स्टेट का यूज करके, मतलब स्टेट का यूज करके हम कार्ट फंक्शनलिटी को मेंटेन कराए, ठीक है। जिसके अंदर एक्चुअली कार्ट की पूरी फंक्शनलिटी मैंने दिखाई, जैसे कार्ट के अंदर डेटा को लाइक क्वांटिटी कैसे बढ़ाना है, उसके प्रोडक्ट को रिमूव कैसे करना है, उसको ऑल रिमूव कैसे करना है, लाइक प्राइसिंग का जो रहता है ना, उसके अंदर कूपन अप्लाई करना होगा तो कैसे करना है, एंड टोटल आपका अमाउंट कैसे जीएसटी शिपिंग और ऐड करके कैसे डिस्प्ले करना है, वो सारी चीजें इन डिटेल हमने हर एक स्टेट में देखा है। जैसे देखो यहाँ पे मैंने आपको लाइक उसके थंबनेल भी दिए है, जैसे ओनली यूजिंग यूज स्टेट हुक, ओनली यूजिंग रिडक्स इन रिएक्ट, ओनली यूजिंग यूज कॉन्टेक्स्ट हुक, ओनली यूजिंग यूज रिड्यूसर हुक, ठीक है। तो इन डिटेल आपको ये वीडियोस मिलेंगी, आप जरूर एक बार चेक करना। अगर आप चाहते हो कि इन डिटेल ये सारी चीजें सीखना, तो ये जरूर ये सारे वीडियोस आप एक बार देख लेना, इनमें से कौन सा भी बेस्ट होगा वो उस पर आप वर्क कर लेना, ठीक है। जैसे अभी तो मैंने यूज स्टेट का यूज करके आपको सिंपल सा लाइक जस्ट लोकली स्टोर कैसे करना वो बताया, उसके अंदर भी कितनी चीजें रहती है, जैसे ऐड टू कार्ट, ऐड टू विश लिस्ट, रिमूव फ्रॉम विश लिस्ट, रिमूव फ्रॉम कार्ट, क्लियर कार्ट, डिस्प्ले कार्ट काउंट, क्वांटिटी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, अप्लाई कूपन कोड, रिमूव कूपन कोड, टोटल कैलकुलेशन, जिसके अंदर भी आपको जीएसटी शिपिंग कैसे ऐड करना, ये सारी चीजें इन डिटेल है, ठीक है। सो एक बार जरूर चेक कर लेना, ठीक है। तो बस फिर आज के लिए बस इतना ही था। आई होप आपको ये वाला वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्ट गाइज।